अगर आप स्विच करना चाहते हैं, अगर आप अपना ट्रांजिशन करना चाहते हैं, हम्म। आपको डीप अगर बात करें तो सेल्स फ्लोर्स जो है वो सॉल्यूशन है स्पेसिफिक ऑडियंस के हिसाब से। बिल्कुल। ठीक है, सेल्स की एक अलग ऑडियंस है, उसके जी। लिए उन्होंने अलग एक क्लाउड बना दिया। ये कर लो, मैं रेफरेंस लगा दूंगा। तुमने कहना इसको छोड़ो, ये कर लो। मतलब हर व्यक्ति अपनी राय देता है एक तरीके से, जो कि ठीक है उसके अकॉर्डिंग, उसको हम नहीं डिक्लाइन हाँ, करते। बट ये होता है कि क्या कोई भी स्विच कर सकता है कि नहीं कर सकता, सबसे पहले हम इस चीज को कंप्लीट करते हैं। और नॉर्मल एप्लीकेशन में भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है वहां ऐसा नहीं होता है, वहां पे भी होता है। तो हम्म। वही चीज है। तो अपने को सोचने का तरीका थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सेल्सफोर्स सपोज कुछ लेके आया है तो हम्म। कई सारी प्रीडिफाइंड चीजें लेके आया है। ऐसा मत सोचो कि डायरेक्ट ही मैं एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लूंगा। समझ रहा ठीक हूँ। है, डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड करना हम्म। है। ठीक है, और कंपटीशन उस बंदे से मत रखो जो 10 साल से कर रहा है। एक ना बहुत बड़ी डिबेट भी चलती है लिंक्डइन पे, जब मैं किसी के पोस्ट देखता हूँ तो, कि होता क्या, हाउ सेल्स फॉर टेस्टिंग इज डिफरेंट, एक हाइप बना दी है। जैसे आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, जी। राइट? हम्म। तो एक क्यूए को अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए। सेल्स फॉर टेस्टिंग अपना करियर या करना चाहता है तो हैंड्स ऑन कितना मस्ट है, हैंड्स ऑन के क्या प्रोसेसेस आप बता सकते हो कि ये कर सकते हो। देखो, एक अपने यहाँ पे टेंडेंसी बन चुकी है कि स्किल्स और प्रोजेक्ट दोनों साथ साथ चलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो वो प्रिपरेशन आपको करनी है। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि यार ठीक है मेरी मैनुअल तो अच्छी है, तो हम्म। मैं सेल्स फोर्स का अगर दो चार हैवी वर्ड बोल दूंगा तो इंटरव्यूअर के साथ काम चल जाएगा। हाय शाश्वत, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग। आई हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू गंदा टू इनवाइटिंग मी। एंड बेसिकली मैं बताऊं तो काफी एक्साइटेड हूँ और काफी फील बेटर कर रहा हूँ कि क्यूए कम्युनिटी के लिए तुम इतना अच्छा कर रहे हो और उनके लिए गाइडेंस और ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो। इट रियली मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। सो आज का टॉपिक हम थोड़ा सा डिस्कस एक बार कर देते हैं, अपनी ऑडियंस को डिस्क्लेमर देते हैं कि आज क्या बात होने वाली है। हम्म। स्विच करना ये चलता ही रहेगा। बट स्विच जब हम सेल्स फॉर टेस्टिंग की बात करते हैं ना, तो बहुत चैलेंजेस आते हैं। चाहे वो जेडी में फिट होना, क्या पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन का होना, क्या पर्टिकुलर एक्सपीरियंस क्या होना, क्लाउड की नॉलेज होना, बहुत सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ना फिल्ट्रेशन बहुत चल रही है। राइट। लेकिन उस फिल्टर में हम कैसे बाहर आएंगे? अगर कोई भी एक पर्सन जो सेल्स फॉर टेस्टिंग को नहीं जानता, वो अपना करियर ट्रांजिट करना चाहता है, वो कोई मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टर भी हो सकता है, वेब एप्लीकेशन टेस्टर भी हो सकता है, एक ऑटोमेशन टेस्टर भी हो सकता है, वो कोई ऐसे बैकग्राउंड का पर्सन हो सकता है जो डेवलपर भी था, अब वो सेल्स फॉर टेस्टिंग में जाना चाहता है। तो हमारे पास राइट। इतना सारी चीजें हैं, बट उसको स्विच कराने के लिए कोई मीडियम आज तक नहीं है कि पता तो चले कि स्विच कैसे करना है। खाली लिंक्डइन पे या नौकरी पे अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, पहले पता होना चाहिए कि क्या है, क्या उसमें स्विच करने के लिए कौन कौन सी टेक्टिक्स का हमें ध्यान रखना है। सो इन दिस पॉडकास्ट हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सेल्स फॉर टेस्टिंग में एक प्रोफेशनल अपना करियर जो है वो ट्रांजिट कर सकता है और उसको ग्रो कर सकता है। सो डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जंप नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ शाश्वत आप अपनी जर्नी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर दो कि हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी। सो ओवर टू यू नाउ। So, very nice question first of all. And if I will talk about my journey, तो मुझे 11 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने ऑटोमेशन, सेल्स फोर्स, मैनुअल, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, एपीआई टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग और बहुत सारे माइग्रेशंस, काफी सारी चीजें देखी हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्यों क्यूए क्यूए के रेस्पेक्ट में, तो क्यूए जो है मेरे हिसाब से एक अप्रोच है, वो आप नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हो। ठीक है, और अगर आपका माइंडसेट क्यूए का है तो आपको किसी भी एप्लीकेशन में उसको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। वो आपके अंदर इनबिल्ड होगा। हम्म। तो वो जो है वो शायद मेरे अंदर था, ओके। तो इसलिए मैं शायद डेवलपर ना हो के क्यूए बना। ओके। तो मेरी जर्नी ऐसी नहीं है कि मुझे किसी बड़ी कंपनी ने हायर किया और क्यूए डिपार्टमेंट में डाल दिया और मैं क्यूए बन गया। ओके। तो ये है ओवरऑल मेरा अगर एक्सपीरियंस बोलूँ तो। उसके अलावा मैं बात करूँ तो मेरा ओवरऑल वर्क जो मैंने किया है वो जयपुर में किया है। ठीक ओके। है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी जो एजुकेशन है, मैं ग्रेजुएटेड हूँ आईटी से, तो सेम फील्ड है, तो समझ इतना रहा स्विच हूँ। करने में तो कोई दिक्कत आई नहीं मुझे। ओके। तो
वो मेरे लिए इजी था। परफेक्ट है। शायद तो सबसे बड़ा जब हम स्विच की बात करते हैं ना, तो ये होता है कि ना, कि जिस जगह स्विच करना है पहले उसका इकोसिस्टम का नॉलेज है नहीं। और मैं कम्युनिटी में चला जाऊं, मैं नेटवर्किंग कर लूं, या मैं कोई मीटअप पे अटेंड कर लूं, तो मुझे हर जगह से हर पर्सन अलग अलग चीजें बोलता है कि ये कर लो, मैं रेफरेंस लगा दूंगा, तुमने कहना इसको छोड़ो, ये कर लो। मतलब हर व्यक्ति अपनी राय देता है एक तरीके से, जो कि ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम नहीं डिक्लेम हाँ करते। बट ये होता है कि क्या कोई भी स्विच कर सकता है कि नहीं कर सकता? सबसे पहले हम इस चीज को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या कोई भी व्यक्ति स्विच कर सकता है? बेसिकली मेरे हिसाब से क्यूए एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी व्यक्ति स्विच कर सकता है, ओके। लेकिन उसको वो अप्रोच पता होनी चाहिए कि कैसे वहां पे मूव करना है। हम्म। तो अप्रोच का मतलब मेरा कहना ये है कि सपोज आप सेल्स फोर्स लर्न करना चाहते हो, ठीक हाँ। है, आप सेल्स फोर्स लर्न करना चाहते हो लेकिन आप समझते हो कि सेल्स फोर्स है क्या, हम्म। समझ रहा हूँ। ठीक है, कि सेल्स फोर्स का खुद का विजन क्या है, उसने चीजें क्यों बनाई, वो कस्टमर को क्या देना चाहता है, हम्म। ठीक है। जब आपको पता लग जाएगा कि सेल्स फोर्स जो है वो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, हम्म। बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन है, बहुत ही सिक्योर एप्लीकेशन है हम्म। और इजी टू डेवलप एप्लीकेशन है, ठीक है, ओके। तो वो टाइम मनी कस्टमर का बचा रहे हैं और हम्म। उनका यही रीजन है मार्केट में इतने टाइम तक टिके रहने का, समझ रहा हूँ मैं। ठीक है। तो आप उनका विजन समझोगे, फिर अपने जो अपने डे टू डे लाइफ है या डे टू डे अपने जो एक्टिविटीज होती है उनमें देखोगे ये चीज होते हुए। हम्म। कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि वर्क फ्लो क्या होता है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, हम्म। तो कोई भी चमक जाएगा यार ये तो नया सा वर्ड आ गया और ऑटोमेशन तो मुझे वैसे भी समझ में नहीं आता, समझ रहा हूँ मैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बॉस आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हो बिल्कुल। और उसमें फिक्स स्टेप होती है, हम्म। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही ऑटोमेटेड है। कि समझ रहा हूँ। आपने एटीएम कार्ड डाला, अपना पिन डाला, अमाउंट डाला, पैसा निकला और हम्म। लेके आप चल दिए। इनकरेक्ट है उसका अलग फ्लो है हाँ। और करेक्ट का एक अलग फ्लो है, तो बिल्कुल। वो चीजें आपको उस वे में समझनी होंगी। ओके। रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ समझिए, हम्म। अपनी प्रैक्टिस करिए, ऐसा नहीं डायरेक्ट जंप इन हो जाओ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, मैं अगर कुछ सीखना चाहता हूँ ना, हम्म। तो मैं सामने वाले के सामने एकदम जाके खड़ा हो जाऊं हम्म। कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है और ये मुझे समझा दो। वो मुझे एक दिन तक अवॉइड करेगा, 2 दिन तक अवॉइड करेगा, हम्म। 3 दिन तक अवॉइड करेगा, चौथे दिन वो बोल देगा यार तू बता भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, समझ रहा हूँ मैं। ठीक है। आप यदि किसी डेवलपर से भी डिस्कशन करोगे ना और बोलोगे यार मेरे जेनकिंस में ये इशू आ रहा है, तो वो आपके साथ बैठेगा, एक बार नहीं बैठेगा, 2 बार नहीं बैठेगा, तीसरी बार वो आके बैठ जाएगा हाँ। कि ठीक है चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, हम्म। ठीक है। तो वो चीज जो है वो आपको खुद से लेके जानी पड़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए पहले आपको प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। हम्म। तो आप राइट ऑडियंस के पास जाओ, हम्म। ठीक है, ऐसा नहीं है ब्लैंक चले जाओ, ठीक है। कुछ जस्टिफिकेशन हो सबसे बड़ी सकती है। प्रॉब्लम यही है कि जिसको ये लगता है मुझे कुछ नहीं आता तो कुछ मतलब मैं किसी से बोल दूंगा और ये अच्छा इंसान है ये मेरी मदद कर देगा, हम्म। लेकिन आप खुद पहले प्रिपरेशन तो करके जाओ। समझ रहा हूँ मैं। अगर आप देख रहे हो किसी, आप नॉर्मल देखो, आप सपोज किसी टिकट के रिगार्डिंग आपके डिस्कशन चल रहा है नॉर्मल वेब एप्लीकेशन पे हम्म। और वो क्यूए के पास आता है, क्यूए फिर डेव के पास जाए या हम्म। फिर अपने मैनेजर के पास जाए विदाउट रीडिंग दैट पर्टिकुलर टिकट, समझ रहा हूँ। तो पहले तो ये पूछेंगे भाई तूने पढ़ा है इसमें क्या लिखा हुआ है, हम्म। क्योंकि आप जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करोगे, हम्म। क्योंकि प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, समझ। 20 to 25% स्टोरी तो आपकी वहीं कवर हो गई, बिल्कुल। ठीक है। रेस्ट ऑफ द स्टोरी आपको जो यहाँ पे डाउट्स है वो कवर करने हैं। तो आप ब्लैंक मत जाइए, क्योंकि ओके। ब्लाइंडली किसी के पास चले गए यार मेरी हेल्प कर दो बस, हम्म। ऐसा नहीं। ठीक है। अगर मुझे कोई चीज नहीं सीखनी है तो हम्म। मुझे पता होना चाहिए सेल्स फोर्स क्या है, हम्म। मुझे पता होना चाहिए मैंने ट्रेल हेड्स पे एक्टिविटीज की हैं, मैंने वहां पे एक्सरसाइज की है, प्रैक्टिसेस की हैं, हम्म। मैं जानता हूँ कुछ कीवर्ड सेल्स फोर्स के, जैसे कि कोई मुझसे पूछे अकाउंट क्या होता है, लीड क्या होता है, हम्म। कॉन्टैक्ट क्या होता है, तो हम्म। एटलीस्ट उन स्टैंडर्ड कस्टमाइज छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ऑब्जेक्ट्स हैं हम्म। उनका मुझे आइडिया होना चाहिए, ठीक है। समझ गया। तो वो आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा डिगिंग खुद करूं, हम्म। जहां पे मैं फंस रहा हूँ, जहां पे मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है या मेरा जो मुझे लग रहा है कि यहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां पे मैं किसी से हेल्प। ओके।
शाश्वत, इसी में आपने इस आंसर में ना बहुत सारे पॉइंट्स को ब्रांचेस बना दी हैं कि क्या क्या चीजें फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। हम वन बाय वन चलते हैं। पहला तो एक चीज ये हुआ कि प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के ऊपर हम बात करें तो एक होता है कि क्यूए हो या जूनियर क्यूए की बात करूं जिसका एक्सपीरियंस अभी 0 to 2 years ही है, तो कहीं ना कहीं हम्म। ये होता है कि टिकट जो है वो पढ़ी भी नहीं, और जितनी पढ़ी उतनी समझ नहीं है, बट कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया कि समझ आ गई, जो कि ये चीज होती है कि उसे क्या ही पता चलेगा। थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड सिचुएशन यहाँ पर आती है। हम्म। बट सेल्सफुल टेस्टिंग में थोड़ा सा जैसे बीए सपोर्ट काफी अच्छा होता है कि जो फंक्शनली वो यूजर स्टोरीज को जिस तरीके से दिखाते हैं, तो वो लिखते हैं एजम्पशन में कि ऑन दिस अकाउंट टाइप, ऑन दिस रिकॉर्ड हाँ, टाइप, तो यहाँ रिकॉर्ड टाइप। क्लैरिटी तो मिलती है एक तरीके की। तो यहाँ से एक सेल्सफोर्स टेस्टर को अगर बनना है किसी पर्सन को, तो वो वाली किस तरीके से अटेंशन टू डिटेल में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूजर स्टोरीज का फॉर्मेट भी थोड़ा सा ना, जैसे कॉन्फ्लुएंस यूज हो गया तो यहाँ पर अलग तरीके से यूज होता है। यहाँ पर जनरली क्लाइंट्स होते हैं कॉन्फ्लुएंस यूज करते हैं, और फिर बीए अपने एक एक्सेल शीट बनाता है और वहां पर अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग पेन पॉइंट्स पे जो जो सोल्यूशन डिजाइन होता है उसके अकॉर्डिंग यूजर स्टोरी बनाता है, जहाँ पे एजम्पशंस हो गई, एक अलग से कॉलम बना दिए क्वेश्चंस, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी टेस्टर के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो बिल्कुल वो हो सकता ऑटोमेटिकली करता है। तो यहाँ पर डिटेल ओरिएंटेड के ऊपर एक क्यूए को अगर वो पकड़ बनानी है, अगर वो ट्रांजिट करना चाहता है सेल्स टेस्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे बहुत फिल्ट्रेशन होके स्टोरीज बन रही है, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता देखो, अब अपन सेल्स फोर्स में थोड़ा डीप अगर बात करें तो हूँ। सेल्स फोर्स जो है वो सॉल्यूशन है स्पेसिफिक ऑडियंस के हिसाब से। बिल्कुल। ठीक है। सेल्स की एक अलग ऑडियंस है, उसके जी। लिए उन्होंने अलग एक क्लाउड बना दिया। हम्म। उसकी एक अलग ऑडियंस है। ठीक हाँ। है। सर्विसेज की एक अलग ऑडियंस है। हाँ। ठीक है। तो ये क्लाउड्स हैं। तो ये क्लाउड्स हैं क्या? ओके। सपोज मैं बात करूं इस रेस्पेक्ट में, आपको समझाने की कोशिश करूं, तो एक आप ये चीज समझिए कि हम्म। अगर मैं किसी भी बंदे के बिजनेस को पहले समझ लूंगा ठीक है। तो मैं उसकी हेल्प भी बेटर कर पाऊंगा। बिल्कुल। अब सेल्स के लिए अगर उन्होंने सॉल्यूशन दिया है या हम्म। सर्विस के लिए उन्होंने सॉल्यूशन दिया है, हम्म। तो ऑब्वियसली वो सॉल्यूशन कुछ ना कुछ उससे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक फ्लो लेके पहले से ही चल रहा है। ठीक है। ठीक है। अगर आपने समझा कि सेल्स के लिए क्या सॉल्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं मैं कि कोई आइसक्रीम पार्लर है। ठीक हम्म। है। एक आइसक्रीम पार्लर वाला पर्सन है और उसको अपने पूरा जो मतलब वो एक रेडी लगाता है ना, थड़ी लगाता है। ठीक है। समझ गया। वो वहां पे खड़ा हुआ है। अब मैं उसको बोलूं कि यार तुम तो डेली की 50 ही बेच पा रहे हो, लेकिन हम्म। तुम 500 बेच सकते हो अगर ये चीज यूज करो तो। ओके। हम्म। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट करेगी, बिल्कुल। क्योंकि एनी उसको बिजनेस चाहिए। हम्म। ठीक है। अब आपको पहले उस रेडी वाले का बिजनेस समझना पड़ेगा कि वो किस बिल्कुल। टाइप की आइसक्रीम बेचता है। हम्म। वो कप वाली बेचता है, कॉर्न वाली बेचता है, नॉर्मल बेचता है, मटका कुल्फी बेचता है, वो किस समझ तरह गया। की आइसक्रीम बेचता है। ठीक है। बिल्कुल। और अगर सपोज उसको वो चीज बेचनी है, तो अभी तो वो सपोज विद इन ए कॉलोनी बेच रहा है, हाँ। तो उसको बाहर जाने के लिए, कॉलोनी से बाहर निकलने के लिए उतना स्कोप भी बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। ठीक हम्म। है। जब लोग उसके पास ज्यादा आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम जो खुद वो अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है, जो उसके वेयर हाउस में है या जो वहां पे है करंट में, वो हाँ। उसकी क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल। फिर उसको डिमांड के बेसिस पे फ्लेवर भी लेके आने पड़ेंगे उसी के हम्म। अकॉर्डिंग। बिल्कुल। तो ये सारी चीज समझने से, ये सारी चीजें जो है सेल्सफोर्स समझने का ही पार्ट है। ये हम्म। अलग नहीं है उससे, ओके। क्योंकि सेल्सफोर्स बिजनेस ओरिएंटेड सॉल्यूशन दे रहा है। हम्म। तो आपके पास जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो फ्लोज आ रहे हैं, जो बेसिक हैं, वो उसी से रिलेटेड हैं। हम्म। अब चीजें जब कस्टमाइज होने लगती हैं, तो उनमें एक थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। जैसे हम्म। कि मेरी नीड के हिसाब से, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल आपको बोलूं कि सचिन तेंदुलकर भी ड्राइव मारता है, समझ। विराट कोहली भी मारता है। ठीक है। हाँ। लेकिन एडजस्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है। बिल्कुल। ठीक है। ब्रांड दोनों ही है। हम्म। ठीक है। समझ रहा हूँ मैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूं, अब नाइक और एडिडास हम्म। दोनों शूज बेचते हैं। ठीक है। बिल्कुल। दोनों के शूज हम पहनते हैं। जी। ठीक है। लेकिन दोनों के शूजेस में आप देखोगे कि अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। मतलब एक चीज को, एक ब्रांड को पहन के आपको अलग सेटिस्फेक्शन आएगा, दूसरे को पहन के अलग सेटिस्फेक्शन आएगा। बिल्कुल। ठीक है। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हर कस्टमर के यही सॉल्यूशन अलग अलग वे में बिहेव कर सकता है। ओके। ठीक समझ है। रहा हूँ। तो सेल्स क्लाउड सेम है, उसके हम्म। बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। हो हम्म। सकता है कोई कस्टमर जो है लीड टर्म यूज करता है, कोई हम्म। प्रोस्पेक्ट यूज करता है, कोई उसके जो नॉर्मल जो लीड से लेके क्लोज वन तक की 10 स्टेप लेके चल रहा है, और कोई सिर्फ 5 ही लेके 5 चल रहा लेके है। चल रहा है। हम्म। ठीक है। तो वो आपको समझना होगा। ठीक है। हम्म। वो चीज की अडॉप्टेबिलिटी आपसे मतलब क्लाइंट भी एक्सपेक्ट करेगा,
आपकी हम्म। टीम भी एक्सपेक्ट करेगी। अब ओके। सपोज मैं टिकट लेवल की बात करूं कि अगर अगर मेरे पास टिकट पे कोई ऐसी चीजें आती हैं, तो हम्म। टिकट पे अगर कोई भी चीज आपके पास आ रही है, ठीक है, तो मेक श्योर कि वो जो क्यू एक्सेप्टेंस है, हाँ। जो क्यू के लिए सबसे नीडी है, हम्म। वो आपको पता होना चाहिए। ओके। आपको उस टिकट का स्कोप पता होना चाहिए। हम्म। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये किस परसोना के लिए, परसोना फॉर द एग्जाम्पल, कि किस टाइप ऑफ पर्सन के लिए है। सपोज मैं बात करूं कि हम्म। एक फैक्ट्री में मैकेनिक भी होता है, बिल्कुल। एक फैक्ट्री में हैमर मारने वाला बंदा भी होता है, एक फैक्ट्री में वेल्डिंग करने वाला भी बंदा होता है, एक फैक्ट्री में ट्रेनर भी होता है, बिल्कुल। एक फैक्ट्री में सबको मैनेज करने के लिए मैनेजर भी होता है। तो ठीक है। हर रोल के बेसिस पे हर पर्सन का एक पर्सोना होता है, ठीक है। उसी बेसिस पे सेल्स फोर्स में सारी चीजें चलती हैं। तो हम्म। ठीक है, वो पर्सोना आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ टेस्टिंग स्टार्ट करनी है और कहाँ टेस्टिंग खत्म करनी ठीक है। है। एंट्री और एग्जिट आपको हम्म। क्लियर होना चाहिए। फिर ओके। आप उसके बाद किसी से भी डिस्कशन करिए, चाहे वो बीए से करिए, चाहे आप डेव से करिए, और हम्म। चाहे आप अपने मैनेजर से करिए। ओके। आप एकदम सॉर्टेड रहोगे, क्योंकि आपकी क्वेरीज जो है वो आपको क्लियर है। ओके। जब आप नॉर्मली उठ के चले जाओगे तो दिक्कत आएगी। ओके। आ, इसमें शाश्वत आपने ना 2 बार लगातार अलग अलग चीजों में एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया और एक ही जार्गन के ऊपर आपने बार बार जोर दिया। उससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन ये भी है, सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में कोई भी टेस्टर जो होता है ना, वो कंफ्यूजन उसकी तब क्रिएट होती है, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और जब मैं अपने टीम मेंबर से भी पूछता हूँ या जो हमारे इंटर्न्स हैं उनसे ही पूछता हूँ, तो वो बोलते हैं गंधर्व सर, टेक्निकल जार्गन्स में ना फंस जाते हैं। ये एक बहुत रियल लाइफ चीज है। आपने बोला कोई लीड यूज कर रहा है, कोई प्रोस्पेक्ट यूज कर रहा है, कोई कुछ और यूज कर रहा है, किसी की क्लोज होने में जो अपॉर्चुनिटी है उसमें 10 स्टेप है, किसी में 5 है, वो तो कस्टमाइजेशन के ऊपर है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट आएंगे। बट ये जो ये टेक्निकल जार्गन्स वाला है ना, जैसे भी आपने वर्कफ्लो पे बताई थी चीजें, कि हर चीज का वर्कफ्लो प्रीडिफाइंड होता है, यानी कि एक एल्गोरिथम डिजाइन है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम, वो उसके ऊपर पूरे ट्रिगर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो टेक्निकल जार्गन्स में जो इंसान कंफ्यूज हो रहा है, उसको कैसे ओवरकम करना है? क्योंकि अगर मैं नॉर्मल टेस्टिंग में जैसे मोबाइल एप्लीकेशन में वेब में बात करूं, तो मेरे पास ज्यादा टर्मिनोलॉजीज नहीं है। मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ कि मेरे पास डेवलपर ने मेरे को बिल्ड भेज दिया एक तरीके का। अब बिल्ड वाली बात आई तो यहाँ पे सेल्स फोर्स ने मैनेज पैकेज में बिल्ड में मैं उसको बात कर सकता बिल्कुल, बिल्कुल, हूँ। बट अगर मैं सेल्स क्लाउड के नॉर्मल अगर किसी कस्टमाइजेशन के ऊपर बात करूँ, जब मैनेज पैकेज की बात नहीं हो रही, तो वहां पर बिल्ड की बात नहीं हो रही, वहां पर बात हो रही है कि ये एक वर्कफ्लो लिखा हुआ है, एक फ्लो लिख दिया मैंने। उसने बोले फ्लो लिख दिया, अब कौन सा फ्लो लिखा है ये नहीं बताया उसने। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ब्रांच फ्लो बोलने से टेस्टर कुछ भी एज्यूम कर सकता है। एक्सपीरियंस टेस्टर को पता है उसका टाइप कौन सा है, कहाँ पे लिखा हुआ है, वो अपने आप जाके देख लेगा। लेकिन जो एक नॉर्मल पर्सन ट्रांसलेट कर रहा है ना, वो जार्गन्स में बहुत ज्यादा फंस जाता है, क्योंकि अगर हम स्मोक वर्सेस सैनिटी की बात करें तो उस पर भी डिबेट चल जाती है कि भैया की क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल, और हमारे बिल्कुल, में टेस्टिंग में ये भी रहता है कि ए से अल्फा है, बी से बीटा है, तो ये टेस्टिंग का कंफ्यूजन अलग है। लेकिन ये दूसरे वाले जार्गन से ये अलग है। तो यहाँ पर कमांड कैसे आएगी, और यहाँ पर एक किस तरीके की पकड़ आएगी कि हाँ भाई कोई पूछे तो मेरे पास रियल लाइफ एग्जांपल है, क्योंकि एट द एंड तो इंटरव्यू क्रैक करना है ना। भारी भारी वर्ड राइट। लिखने से रिज्यूमे में स्क्रीनिंग तो हो जाएगा, लेकिन जो अगर मैं एक्सप्लेन ना कर पाए अपनी चीजों को, तो उसका कुछ रेलेवेंस नहीं रहेगा। तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि। तो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि अगर आप नॉर्मल वेब एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं, हम्म। तो आप उसको एक बार ब्रेक करके देखिए कि हम्म। एक्चुअल में आप काम कैसे कर रहे हो उस पर। ओके। ठीक है, आप उसकी यूआई पे टेस्टिंग कर रहे हो, हम्म। आप उसके डेटाबेस पे टेस्टिंग कर रहे हो, हम्म। आप उसकी एपीआईज पे टेस्टिंग कर रहे हो। ओके। ठीक है, हम्म। अगर आप सेल्सफोर्स की बात करोगे, हम्म। तो वहां पे भी आप सेम कर रहे हो। ओके। ठीक है, हम्म। आप यूआई पे देख रहे हो फील्ड्स। ठीक हम्म। है, आप उसकी एपीआईज भी सेल्सफोर्स में कॉल्स होती हैं। ठीक है, बिल्कुल। सेल्सफोर्स में डेटाबेस भी होता है। हम्म। तो मतलब सिस्टम में चीजें तो वही हैं, राइट, ठीक है। कुछ नया तो नहीं है। हम्म। ठीक है, अब फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं कि प्रोफाइल्स सुनने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही है, बिल्कुल। लेकिन नॉर्मल एप्लीकेशन में क्या स्टैंडर्ड यूजर नहीं होता है, बिल्कुल होता पावर यूजर नहीं होता होता है, है। एडमिन यूजर नहीं होता है, होता है। होता है ना। बिल्कुल। और उसके उसी के अकॉर्डिंग ऑथराइजेशंस होते हैं कि हम्म। वो पर्टिकुलर कौन कौन सी चीजें देख सकता है, हम्म। किन पे वो ऑपरेट कर सकता है। ओके। तो यही सारी चीजें जो है वो सेल्सफोर्स कर रहा है, हम्म। लेकिन उन वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है।
और हम नॉर्मल जो एप्लीकेशंस में उतना हाईलाइट नहीं करते। ओके। ठीक है, तो वो वर्ड्स जो हैं उनसे नहीं घबराना है, उनके लॉजिक समझ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि एडमिन यूजर है, तो हर किसी को पता है कि एडमिन यूजर है तो मोस्ट पावरफुल यूजर है। हाँ, जैसे चाहे लिनक्स। नॉर्मल वेब एप्लीकेशन हो, हम्म। चाहे वो सेल्सफोर्स एप्लीकेशन हो, हम्म। मतलब वो उस एप्लीकेशन का भगवान है, वो सब जगह है। करता धरता। ठीक है, हाँ, करता धरता वही है। तो ऑब्वियसली अब आपको अगर बोल रहा है कोई कि ये सेल्सफोर्स एडमिन के थ्रू टेस्ट करना है या फिर कोई एक्स वाई जेड यूजर के थ्रू टेस्ट करना है, तो हम्म। आपको ये समझना होगा कि सॉर्ट ऑफ अगर वो हायरार्की में, रोल हायरार्की में बंदा थोड़ा नीचे आ रहा है, हम्म। ठीक है, एडमिन से डाउन है, तो हम्म। ऑब्वियसली कहीं ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम्म। और नॉर्मल एप्लीकेशन में भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है वहां ऐसा नहीं होता है, वहां पे भी होता है। तो हम्म। वही चीजें हैं। तो अपने को सोचने का तरीका थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सेल्सफोर्स सपोज कुछ लेके आया है, तो हम्म। कई सारी प्रीडिफाइंड चीजें लेके आया है। वो ओके। प्रीडिफाइंड चीजें आपको समझनी होंगी। हम्म। अब वर्ड्स जो है वो देखने में भारी लगते हैं, जैसे वर्क फ्लो है। हम्म। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं वैलिडेशन रूल्स हैं। ओके। अब वैलिडेशन रूल्स नॉर्मल एप्लीकेशंस में होते हैं, हम्म। ऐसा नहीं है नहीं होते हैं। मैं जाके कुछ भी टाइप कर दूंगा थोड़ी ना हर बार ईमेल फील्ड में वो सेंड हो जाएगा। यस। नहीं होता, वो सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। मैं भी नहीं चाहता मेरे पास जंक डेटा है, कोई भी कस्टमर नहीं चाहता। तो बस वही है। ओके। बस वो अपने को वो टर्म्स को एक बार अंडरस्टैंड करने की, इम्प्लीमेंट करने की, उन पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं सेटिंग पेज पे जाता हूँ नॉर्मल एप्लीकेशन में। ठीक ठीक है। है, मैं सेटिंग पेज पे गया। हम्म। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेटिंग पेज पे उस एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन ही तो सेट कर रहा हूँ। बिल्कुल। जी। ठीक है, हम्म। वो कॉन्फ़िगरेशन यूजर से रिलेटेड हो सकता है, वो कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन लॉगिन से रिलेटेड हो सकता है, वो कॉन्फ़िगरेशन उस एप्लीकेशन के मॉड्यूल से रिलेटेड हो सकता है, जी। एक्सेस से रिलेटेड हो सकता है, हम्म। परमिशन से रिलेटेड हो सकता है, प्रोफाइल से रिलेटेड हो सकता है। हम्म। सेल्सफोर्स वही कर रहा है। नोटेड। आपको सेटअप पे जाना है, हम्म। आपको यही सारी चीजें मिलेंगी, कंपनी डिटेल्स मिलेंगी, लॉगिन्स के रिलेटेड चीजें मिलेंगी, यूजर से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, हम्म। परमिशन, प्रोफाइल, सिक्योरिटी। नेटवर्क तो ये एक्सेस। सारी चीजें चल रही हैं, बस थोड़ा एडवांस वे है। ओके। और वो चीज आप खुद कर सकते हो। हम्म। ठीक है, हम्म। अगर मुझे एडमिन की नॉलेज है और मेरे पास एडमिन का एक्सेस है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप उस चीज को उस तरह से समझना स्टार्ट करिए। अब मैं एक बात करूं, नॉर्मल क्या होता है कि हम रिपोर्ट्स देखते हैं। ठीक है, हम्म। टेस्टिंग में रिपोर्ट्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम्म। अब मुझे कोई बात करे कि नंबर ऑफ डेटा तुमने वेरीफाई कर दिया, लेकिन उसका लास्ट रिजल्ट जो होता है ना वो रिपोर्ट में दिखता है। बड़े जो बिजनेस हम्म। यूजर्स होते हैं उनको रिपोर्ट्स ही दिखती हैं। हम्म। ठीक है, वो रिपोर्ट्स जो है, वो सेल्स फोर्स में अगर देखोगे कि यार सेल्स फोर्स में तो समरी रिपोर्ट है, टेबुलर रिपोर्ट है। हम्म। अब उनके नाम ऐसे लगते हैं कि पता नहीं कैसी रिपोर्ट होगी हाँ, या उसमें क्या लॉजिक लगा होगा। तो समझ आप रहा जाके देखिए एक हूँ। बार उस जो जो वहां पे वर्क हो रहा है उसको समझिए। हम्म। वहां पे वही बेसिक लॉजिक लगे हुए हैं कि ओके। आपकी ग्रुपिंग हो रही है। हम्म। ठीक है, आपको जॉइंट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल जो आपके एसक्यूएल से डेटा आप जैसे सेलेक्ट की क्वेरी के थ्रू उठाते हो, वही चीजें उठ के वहां आ रही हैं, बस रिप्रेजेंटेशन चेंज हो चुका है। हम्म। समझ रहा हूँ ठीक मैं। है, वो भारी भारी वर्ड्स जो आ रहे हैं हम्म। उनको समझने की और उनकी डेफिनेशंस को समझने की, उनको यूज करने की और उन पर प्रैक्टिस करने की नहीं है। ओके। रेदर देन डायरेक्ट जंप इन करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने डायरेक्ट जंप इन किया था। ठीक ओके। है, मुझे कोविड टाइम में बोला गया कि आपको इस प्रोजेक्ट से शिफ्ट होकर इस प्रोजेक्ट में आना है। ठीक है। ठीक है, हम्म। मैं डायरेक्ट एक नॉर्मल वेब एप्लीकेशन से, मतलब मैं अराउंड 7 साल नॉर्मल वेब एप्लीकेशन पे टेस्टिंग कर चुका था, मोबाइल पे अच्छा। कर चुका था, एपीआई, डेटाबेस हम्म। और अलग अलग माइग्रेशन। फिर ठीक। उसके बाद जब मैं शिफ्ट हुआ, हम्म। तो मुझे सेल्सफोर्स पहले दिन में सबको अलग लगता है, यार ये कहाँ आ गया वो। हाँ, क्योंकि ठीक है, बिल्कुल ना अलग सा ही है, कोई यूआई भी नहीं है, हाँ ये सबको तो प्री डिफाइंड है। और वैलिडेशन ऐसी लगी हुई है, मान लो कि स्टैंडर्ड मैसेज आ जाता है, ना चेंज करा सकते हैं ना कुछ है। कुछ चीजों पे रिस्ट्रिक्शन भी है, अगर हम देखें बिल्कुल। तो वो वाली चीज भी आती है। तो वो, अब मैं आपको बताऊं कि अब आपको पता है कि आप जंप इन तो हो चुके हो। ठीक हम्म। है, हाँ। आपको कंपनी के लिए काम करना है और अगर अपने आप को ग्रूम करना है तो ये चीज सीखनी तो पड़ेगी। ठीक है, अब सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, किसी भी एप्लीकेशन, कोई भी नई एप्लीकेशन हो तो हम्म। आप उसको ब्रेक करो। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि डायरेक्ट ही मैं एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लूंगा। समझ रहा ठीक है, हूँ। डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड करना है। हम्म। ठीक है, और कंपटीशन उस बंदे से मत रखो जो 10 साल से कर रहा है। हम्म। ठीक है,
उसको अपना ट्रेनर ही मानो, हम्म। गाइडर मानो, रेदर देन ये मत सोचो कि मैं इसको पीछे छोड़ना है। मुझे अपने आप की मेरी डेली रनिंग इस तरह से करनी है कि मैं नेक्स्ट डे आज से बेहतर हूँ। समझ रहा हूँ मैं। ठीक है। तो सपोज आप स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्सफोर्स का विजन समझिए, सेल्सफोर्स की हम्म। सेटिंग समझिए, सेल्सफोर्स के टर्म्स समझिए, उनको हम्म। डिस्कस करिए। ओके। मतलब आप जब कस्टमर से डिस्कस करोगे ना कि अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट, फिर उसमें आप डिस्कस करो कि अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट पे ये लाइन आइटम है, हम्म। इस लाइन आइटम को रिमूव करने पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन चीजों के यूज टू होने के लिए आपको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि वो टर्म डायरेक्ट आपके आएंगी नहीं दिमाग में। हम्म। ठीक है। तो हो सकता है मीटिंग से पहले आपको कुछ नोट्स बनाने पड़े, समझ रहा हूँ मैं। कॉल से पहले कुछ पॉइंट आउट करना, पॉइंट्स लिखने पड़े, हम्म। तो वो पॉइंट्स लिखिए। ओके। ऐसा नहीं है ब्लैंक चले जाइए और फिर वहां पे वेट करिए अपॉर्चुनिटी और फिर अटक गए। समझ वो रहा नहीं, हूँ। ओके। वो चीजें आप अपने आप को रटो, कुछ वर्ड्स आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है। मतलब एक कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। रटना, मतलब यहाँ पर हम इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं। यहाँ पे रटने का मतलब ऐसा नहीं है कि दिमाग में बस डाल दिया। रटना हाँ मतलब कोई आप एब्रीविएशन समझ लो, जैसे हम अगर बिल्कुल हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल नेटवर्किंग में यूज करते थे कि इतना बड़ा वो जो होता था वैसा ही लेयर ये सब, तो वहां पर हमें कुछ इस तरीके का होता था। तो रटने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक बार दिमाग में एक सेटिंग बना लो कि कोई पूछे तो आपके पास वो हिट होए फटाफट। यहाँ पर वो रटने बिल्कुल। वाला नहीं है जो पेपर में रटने वाला है, तो इस चीज पर हाँ क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपने को चीजों को अंडरस्टैंड करना है। जो हम्म। नए वर्ड आ रहे हैं उनको आप नॉर्मली यूज टू नहीं है, हम्म। उनको आप डिस्कस करिए, बात करिए फ्रेंड से, कलीग से, क्यूए टीम मेंबर से, हम्म। डेवलपर से। हम्म। मैं आपको बताता हूँ कि डेवलपर जो है ना, आपने एक चीज नोटिस की होगी जी। कि क्यूए जो है ना, हम्म। अगर वो डेवलपर से एक बार जाके बात कर लेता है ना कि इस हम्म। टिकट पे क्या करना है, हाँ। तो उस वो फिर डेवलपर माइंडसेट से टेस्टिंग करता है। ये तो है प्रॉब्लम। ठीक है। तो पहले चीजों को समझो, हम्म। प्रॉब्लम निकाल लो, हम्म। फिर जाके डेवलपर से डिस्कस करना है, बीए से डिस्कशन करना है, हम्म। या फिर किसी मैनेजर से डिस्कशन करना है, वो उसके बाद करना है। ये नहीं कि डायरेक्टली भाई यार बताए तूने क्या बनाया है। हो सकता है डेवलपर क्यों अच्छे फ्रेंड हो, एक बार में बात हो जाए और सारे सॉल्यूशंस एक साथ लिख दें, लेकिन वो आपका माइंडसेट है ना, वो वहीं फिक्स हो जाएगा कि उसने दो चीजें ही तो की हैं, तो मैं दो ही सोचूंगा। हम्म। समझ रहा हूँ मैं क्योंकि समझ। सोचने आपका दिमाग चार आराम से सोच सकता था, वो चार हम्म। स्टेप, चार में से दो स्टेप आपने सोची नहीं, आप हैप्पी फ्लो में ही चले गए। जो कि गलत चीज हो गई है यहाँ पर। गलत चीज है। हम्म। हाँ तो मतलब सॉल्यूशन आपका इजी हो गया हम्म। कि आपको डायरेक्टली स्पून फीडिंग हो गई, लेकिन हाँ। वो स्पून स्पून फीडिंग मत लो, वो हम्म। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और ओके। मेरे हिसाब से क्यूए में जनरल जो मिस होते हैं, जो बग लीकेज होते हैं, हाँ। उसका बहुत बड़ा रीजन यही है। समझ रहा हूँ मैं चीजों को, मतलब क्योंकि हमें तो क्या है ना, एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी का, बेसिक्स का आइडिया है, हम्म। हमें उसका बिजनेस यूज पता है। हम्म। डेवलपर को इतना माइंडसेट नहीं लगाना, उसको वो टिकट जो है वो फिक्स करना है, उसके इम्पैक्ट एरिया पे बाद में सोचेगा क्योंकि उसको तो वो ड्यू डेट मीट करनी है ना। हम्म। और वहीं से तो अपनी काम होगा, वहीं से तो अपने बग्स आएंगे, वहीं से तो सारी चीजें होंगी। ओके। तो वही अपन मिस कर जाएंगे, तो इन फ्यूचर अपने को बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ओके। माइंडसेट रेडी रखो कि क्यूए कैसे करना है, वो सेल्सफोर्स पे हो, किसी और एप्लीकेशन पे हो, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। यहीं पे आपने बहुत बड़ा एक बोल्ड स्टेटमेंट को कर दिया है कि माइंडसेट का सेम रखना है। एक ना बहुत बड़ी डिबेट भी चलती है लिंक्डइन पे, जब मैं किसी के पोस्ट देखता हूँ तो, कि होता क्या है, हाउ सेल्स फॉर टेस्टिंग इज डिफरेंट। एक हाइप बना दी है, हाउ सेल्स फॉर टेस्टिंग इज डिफरेंट। किसी को मैंने ये नहीं देखा कि हाउ सेल्स फॉर डेवलपमेंट इज डिफरेंट। कहीं ये नहीं देखा, क्योंकि सेल्स फॉर डेवलपमेंट का मुझे पता है कि जैसे एपेक्स प्रोग्रामिंग के लिए हो गई, सोकल बिल्कुल के थ्रू यहाँ पे हो गया नॉर्मल। अगर हम देखें तो जावा यूज होती है, कॉटलिन यूज होगी, और बैकएंड पे आपका सीक्वल मोंगोडीबी कुछ भी आपका होगा। यहाँ से बिल्कुल। डिफरेंशिएशन समझ जाओगे। यहाँ पे कस्टमाइजेशन के लिए डेवलपर कंसोल पे सब कुछ चीजें कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ बैचेस है, सब कुछ है। डेवलपमेंट परसेप्शन से देखो कितनी चीजों की डिबेट नहीं हो रही है। डेवलपमेंट परसेप्शन से बात हो रही है कि वर्कफ्लो को इजी कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्लो को किस तरीके से हम और छोटा कर सकते हैं ताकि राइट समझाने में इजी हो। अब देख रहे हो कितनी चीजें सॉर्टेड हो चुकी है। राइट। थोड़ा सा रिवर्स अगर टेस्टिंग परसेप्शन से पूछे तो यहाँ पर तो बहुत मैसी हो रहा है। यहाँ पर बन रहा है हाइप कि सेल्स फॉर टेस्टिंग इज डिफिकल्ट।
हम यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि ये है वो है, टूल्स टूल्स पे तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो एक अलग ही चैप्टर खुल जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्स फॉर टेस्टिंग में केवल ही सबसे चीज आती है कि ना, जैसे डिफरेंशिएशन, एक ये हो गया कि लोकेटर चेंज हो जाएंगे 3 महीने बाद जब रिलीज हो जाएगी। तो एक ये ना ऐसा बना दिया कि जो आपके टेस्ट केस हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे। मतलब देख रहे हो कि किस तरीके से सामने वाले के पर्सन ने कर दिया कि जो तेरी 3 महीने की मेहनत है वो ऑटोमेटिकली जीरो होने वाली है। ये वाला राइट। चीज ना है। तो ये एक कई तरीके से कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है आपकी ग्रोथ में। अगर जो पर्सन ट्रांजिट करना चाहता है या जो एक्सपीरियंस ले रहा है वो खुद इस चीज से हो जाता है। तो बेसिकली डिफरेंस है, बट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग अप्रोचेस नहीं है, बट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल जार्गन्स एंड थोड़ा फ्लो में है। तो मैं पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगा आपके एक्सपीरियंस के थ्रू कि जो पर्सन स्विच करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको क्या क्या चीजों के डिफरेंशिएशन के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, कि क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला वन ऑफ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके ऊपर ओके मैं भी जानना चाहूंगा। ओके। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। अब आपको याद है आप साइकिल चलाते थे बचपन में, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। तो साइकिल चलाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है बैलेंसिंग और पैडलिंग, ठीक बिल्कुल। है। स्टार्टिंग में बिना सपोर्ट के तो हिलाना भी मुश्किल है, हम्म। ठीक है। धीरे धीरे आप यूज टू हो गए, बैलेंसिंग भी अच्छी हो गई, हम्म। ठीक है, पैडल भी आने लग गए पूरे, और हम्म। आप इंडिविजुअल साइकिल चला रहे हो, ठीक है। मजा आया, हाँ। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद आप थोड़े बड़े हुए, हाँ। बाइक आपने देखी है, हाँ। मेरे 4 दोस्तों के पास बाइक है, चलो बाइक चलाते हैं, समझ रहा हूँ ठीक मैं। है। ठीक है, इवॉल्व हो रही हैं चीजें, ठीक है। अब बैलेंसिंग आपको आती थी, हम्म। ठीक है, लेकिन आप बाइक के साथ चला रहे हो और रेस दे रहे हो साथ में, तो थोड़ा डिफरेंस आया, हम्म। आपको वापस से क्या करनी पड़ी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। हम्म। ठीक है। फिर आप थोड़े और बड़े हुए, हम्म। अपनी खुद की एक गाड़ी खरीदी या मम्मी पापा ने जो गाड़ी दी वो यूज करी, ठीक है। ठीक है। कंफर्टेबल थी, एसी चल रहा था, सारी चीजें थी, हम्म। लेकिन चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्लच, ब्रेक, हम्म। गियर, सबको समझने के लिए फिर से क्या करनी पड़ी, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। चलाते टाइम कितना एरिया मैं अगर ज्यादा काट दूंगा तो किसी के लग तो नहीं जाएगी, हम्म। कहीं टकरा तो नहीं जाऊंगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, हम्म। जबकि आपको बैलेंस करना आता था। हाँ। आपने तो वो साइकिल चलाते टाइम भी सीख लिया था ना, हाँ। ठीक है। आपको तेज नॉर्मल वॉक से तेज चलने की तो आदत हो गई थी ना, हम्म। तो फिर डर किस बात का, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जहां चीजें इवॉल्व इवॉल्व हो रही हैं या हो हम्म। रही हैं, ठीक है, तो वहां पे एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है कि आपको डर लगे, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। जिन चीजों के आप यूज टू हैं हम्म। उनको करने के लिए भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल। हम्म। क्योंकि हर बार आपको सेम प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा, जी। ठीक है। अगर प्लेग्राउंड चेंज हो रहा है, अगर पिच चेंज हो रही है, तो पिच की कंडीशन भी तो जाननी पड़ेगी ना, बिल्कुल। हम्म। तो वही चीज है, ठीक है। अगर आप स्विच करना चाहते हैं, अगर आप अपना ट्रांजिशन करना चाहते हैं, हम्म। आपको वही अप्रोच लेके चलनी है जो आप शुरू से लेके चल रहे हैं। अगर मुझे मैं यूज टू हूं कि मुझे कॉपी पेन से पढ़ना है, हम्म। तो मैं कॉपी पेन और बुक के साथ पढूं, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। हम्म। अगर मैं यूज टू हूं कि मुझे यूट्यूब से वीडियो देखने से, चीजें सुनने से अच्छा समझ में आता है, तो मैं हम्म। उनको गो थ्रू जाऊं, उनके थ्रू जाऊं। अगर मैं ट्यूटोरियल पॉइंट से अच्छा पढ़ सकता हूँ या किसी XYZ जो गीक फॉर गीक साइड से अच्छा पढ़ सकता हूँ, तो मैं वहां हम्म। से पढ़ूं, ठीक है। समझ रहा हूँ। अगर मैं किसी का लेक्चर सुन के अच्छा समझ सकता हूँ तो मैं वो ज्वाइन करूँ, ठीक है। हम्म। तो मुझे अपने आप को थोड़ा ओपन माइंडेड रखना पड़ेगा, हम्म। ठीक है। दूसरी चीज ये है, अप्रोच वो यूज करो जिसके आप यूज टू हो, ठीक है। अप्रोच वो यूज मत करो जो और लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके। 10 अप्रोच हैं, हम्म। आपको जो बेस्ट सूट कर सकती है वो आप यूज करो जिसके आप यूज टू है, ओके। रेदर देन आप वो नौ अप्रोच यूज करो जो आजकल बहुत अच्छी हैं, लोग यूज कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह की, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन समझ रहा हूँ। सबका ये अपना एक तरीका होता है कि जब चीजें समझ में आ जाती है ना, हम्म। तो इस तरह से दिखाते हैं पता नहीं जाने क्या ही कर लिया, एग्जैक्टली। दिस इज द हार्श जबकि रियलिटी। चीजें सिंपल होती हैं, हम्म। ठीक है। तो चीजें सिंपल हैं, उनको सिंपल ही रखें। हम्म। एप्लीकेशन पे किसी पे भी काम कर रहे हो, नॉर्मल एप्लीकेशन है, आप यदि सपोज डे 1 पे उसके साथ वर्क कर रहे हो, हम्म। तो आप डायरेक्ट जंप इन करके कोई एक बहुत बड़ी स्टोरी उस पर क्लोज नहीं कर दोगे विद इन अ डे, हम्म।
ठीक है, आप भी उसके टास्क को जो है वो सब स्टोरी को टास्क बनाओगे, टास्क को सब टास्क बनाओगे और फिर उनको अंडरस्टैंड करोगे वन बाई वन। जी। शायद हो सकता है नोटपैड यूज करें, कोई फ्लो डाई चार्ट यूज करें जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंडिंग ले पाए। तो सेल्स हम्म। फोर्स में भी वही होता है, ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है उसके लिए भी वहां पे इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल। आपको वो देखना पड़ेगा उसका स्कीमा क्या है। हम्म। ठीक है, नॉर्मल में भी इंटीग्रेशन होता है मॉड्यूल्स में, नॉर्मल एप्लीकेशंस के साथ भी वही होता है। मैं बात करूं फॉर एन एग्जांपल जीमेल की, हम्म। तो जीमेल में अगर मैं मेल कंपोज कर रहा हूँ और हम्म। किसी को सेंड कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे पता है कि सेंड के साथ इंटीग्रेशन है। मैं अगर सेंड वाले टैब पे जाऊंगा तो हम्म। मुझे वो सेंडेड मेल की जो कॉपी है वो वहां दिखेगी मुझे। तो यस। ये इंटीग्रेशन ही तो है। एग्जैक्टली। और सेल्स फोर्स में भी वही होने वाला है कि मैं अगर सपोज अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट पे कुछ कर रहा हम्म। हूँ, ठीक है, या किसी भी एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट पे कुछ कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स पे इम्पेक्ट आएगा। यस। हम्म। ठीक है, वो किस तरह की रिलेशनशिप रखते हैं, हम्म। किस तरह की आपस में एक तरह से ट्यूनिंग रखते हैं, हम्म। उस पर डिपेंड करेगा कि वो इम्पैक्ट क्या होगा, किस हम्म। लेवल का होगा, हम्म। कितने डेटा में होगा। तो वो सारी चीज अपने को समझने की जरूरत है, ना कि भारी भारी सबसे डरने की जरूरत है। हम्म। सेल्स फोर्स बहुत सिंपल है जब आपको बेसिक से उसको समझोगे, क्योंकि आप अगर देखोगे ना सेल्स फोर्स में जो रिकॉर्ड्स बनते हैं हाँ। वो कुछ नहीं है, वो एक एक्सेल शीट में डाले हुए डेटा की तरह है। एग्जैक्टली। हम्म। ठीक है, वो एक्सेल शीट में डाला हुआ डेटा है जिसको हम, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं एसक्यूएल में, तो हम्म। डेटाबेस में डाला हुआ डेटा है जहां पे सारी चीजें टेबल्स में ऑर्गेनाइज होती हैं। हम्म। वही जो टेबल नेम होता है वो एसक्यू ये सेल्स फोर्स में ऑब्जेक्ट बन जाता है। बिल्कुल। हम्म। तो कोई अलग चीज नहीं कर रहे हैं आप, हम्म। बस वो अपने जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो आपको उन चीजों के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा, थोड़ा इवॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा चीजों को बेटर वे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर कहीं कोई डाउट लग रहा है, हम्म। प्रिपरेशन के साथ जाओ, हम्म। पूछो, सामने वाला आपको आंसर देगा, डेफिनेटली देगा। ये मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि मैंने नेटवर्क के बंदों को भी डेवलपमेंट करते हुए और यूएस में काम करते हुए देखा। ओके। जो नेटवर्क में काम कर रहे हैं सालों साल, जिनके हम्म। अंदर जील था कि नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ सीखना है, नहीं सीखना है, वो पड़े रहे लोगों के पीछे, उनके काम हुए, वो अच्छी हम्म। अच्छी कंपनियों में बड़ी बड़ी जगह बैठे हुए। ओके। तो और इरविन से आपकी बात हुई थी, यस। वो ट्रेनर था, हम्म। उसके अंदर जील बहुत था। तो हम्म। वो करना पड़ेगा आपको, आपको सामने वाले को दिखाना पड़ेगा कि ये चार चीजें मैं करके आऊँ, बची कुछ छह चीज तुम सिखा दो। शाश्वत, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कि टेक्निकल जार्गन्स के पीछे ना ऐसे पढ़ नहीं जाना, मतलब कि ये कोई हमें आके बताएगा, खुद एक्सप्लोर करो और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू करो। आपने एक राइट। कंपैरिजन वाला भी बताया, जो कि सेल्सफोर्स के ट्रेल हेड पे बेसिक्स में सबसे पहले ये लिखवाया होता है कि एग्जांपल, तो वो वाला बेसिक्स यहाँ पर आ गए कि ये चीज है। मेरा एक हमेशा कॉल रहता है, मैं अपना परसेप्शन भी आपके थ्रू ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि सेल्स और टेस्टिंग में ये डिफरेंशिएशन है या वो डिफरेंशिएशन है, जिससे फिर आगे कोर्स बेच सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ये जो मार्केट अलग चल रहा है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द सेल्स फोर्स एज अ प्लेटफॉर्म फर्स्ट, और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेस हैं। रिलेड है, सेल्स फोर्स की खुद की वेबसाइट है, नन अदर देन सेल्स फोर्स वेन है, एपेक्स आवर्स है, ऑटोमेशन चैंपियन डॉट कॉम है, डीवाई बिल्कुल। डॉट कॉम है, एन नंबर है। हाईली रिस्पेक्ट, फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, और रोज कंटेंट अवेलेबल है, अपडेटेड कंटेंट बिल्कुल। अवेलेबल है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये आती है कि ये थोड़ा सा सेल्स फोर्स की तरफ है, डेवलपमेंट की तरफ है, कॉन्फ़िगरेशन की तरफ है, कस्टमाइजेशन की तरफ है। कितनी ब्रांचेस यहाँ से खुल गई हैं। एज अ सेल्स फोर्स टेस्टर को अगर किसी को अपना स्विच करना है, तो दो चीजें होती हैं, फ्रॉम वेयर टू लर्न एंड फ्रॉम वेयर टू एक्सप्लोर। लर्न मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, एक्सप्लोर राइट। मतलब और उसमें किस तरीके से डीप डाइव करना है। डीप टाइम। कोई इंडिविजुअल जो सेल्स फॉर टेस्टिंग के लिए अब अपना ट्रांजिट करना चाहता है, या एग्जिस्टिंग सेल्स फॉर टेस्टर अपने आप को अपस्किल करना चाहता है, उसके लिए क्या बेस्ट रिसोर्सेज को रिकमेंड करना चाहोगे कि यार यहाँ से पढ़ो, पहले यहाँ से सीखो या यहाँ से इम्प्लीमेंट करो? तो इसके ऊपर मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से नो डाउट ट्रेल हेड आउटस्टैंडिंग है, हाँ। और उसका कोई ऑल्टरनेटिव आई थिंक नहीं है। हाँ। बट उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम टेकिंग है, हाँ। तो इट रिक्वायर एफर्ट्स। ओके। ठीक है, और अगर आपको सपोज मैं बात करूं सेल्स फोर्स पे स्टार्ट कर रहे हो, तो हम्म। स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उस एनवायरनमेंट के फ्रेंडली तो होना ही पड़ेगा। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये देखिए कि आप सपोज सेल्स फोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मार्केट में वाइडली यूज चीजें हैं, हम्म। जैसे कि सेल्स फोर्स में सबसे ज्यादा सेल्स क्लाउड सर्विस
हम्म। ये बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं। हम्म। ठीक है, तो आप उन्हीं को टारगेट करिए पहले। ओके। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपका टारगेट कुछ ज्यादा ही हाई बना लें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बना लें जिससे हम्म। रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। ओके। ठीक है, हम्म। अगर आपको कहीं भी एंट्री करनी है, सपोज आप किसी भी वे में यदि किसी भी जगह पे एंट्री करना चाहते हो विद हम्म। अपने जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनके साथ, तो हम्म। आप अपना एक प्लान बनाओगे कि यार हम्म। उस चीज को टारगेट करते हैं जिसको हम पहले इजीली फिनिश कर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी गेम खेलते हैं, हाँ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2। लेवल 3, हम्म। लेवल 4, हम्म। फाइनल। हम्म। ठीक है, तो वो लेवल्स होने चाहिए। ओके। ठीक है, वो आपको बताएंगे कि इस प्रैक्टिस के बाद आप अब नेक्स्ट के लिए मूव कर सकते हो। हम्म। ठीक है, तो वो आपको स्ट्रेटेजी जो है वो बना के रखनी पड़ेगी। कि हम्म। ऐसा नहीं है कि भाई मैं डायरेक्ट आऊं और फिर मैं बोलूं यार ओमनी स्टूडियो पढ़ लेता हूँ या ओके। सीपीक्यू पढ़ लेता हूँ। हाँ। तो वो नहीं करना है। ठीक है, देखो डरे हुए को और डराओगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो नर्वस होकर बैठ जाएगा। ठीक हम्म। है, तो वही पकड़ना है जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है। ठीक हम्म। है, सर्विस सेल्स आज भी बहुत सारे, मतलब मैं बोलूंगा मेरे जितना देखा है हम्म। 60-70% प्रोजेक्ट वही होते हैं। ट्रू है ये। ठीक है, और उससे अगर कोई और क्लाउड है भी तो हम्म। वो सेल्स और सर्विस के साथ है। हम्म। ठीक है, तो ये चीज अपने को समझनी होगी कि अपन हिट कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अपना हैमर जो है वो सही जगह, टारगेट सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक समझ है, गया। तो वो देखना पड़ेगा। तो हम्म। अपने जो टेस्टिंग कम्युनिटी है मैं उनको यही बोलूंगा, अपनी अप्रोच जो है वही बेसिक अप्रोच रखो, सिंपल हम्म। रखो, सॉर्टेड रखो। सेल्स फोर्स में स्विच करना है, हम्म। बहुत अच्छी बात है। हम्म। आप सबसे पहले सेल्स फोर्स को समझो, फिर जो आपके क्यूए के बेसिक्स जो चले आ रहे हैं हम्म। उन्हीं को यूज करो। क्योंकि आपका सेल्स फोर्स बहुत सारा बर्डन कम कर रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि डेवलपर्स के लिए चीजें हेल्पफुल हुई हैं, हम्म। डेवलपर्स के लिए बहुत सारी चीजें क्विक हुई हैं, तो क्यूए के लिए भी बहुत सारी चीजें बहुत बेटर हुई हैं। हम्म। अगर वो चीजें डेवलपर के लिए आसान है तो हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें आसान है। मुझे देखना हो तो मैं सिंगल क्लिक में पूरे पेज का डेटा दे सकता हूँ, सो ऑल डेटा से। हाँ। ठीक है, मैं चाहूं तो मुझे पूरा पेज का जो लेआउट है ना वो सेट कर सकता हूँ, मैं हम्म। मल्टीपल लेआउट्स बना सकता हूँ कस्टमर बिल्कुल। नीड के बेसिस पे। हम्म। ठीक है, और मैं उनको चेक करके वेरीफाई कर सकता हूँ और ये सारी चीजें वेरीफाई होती हैं। हम्म। पर मुझे पहले उनकी बेसिक फंक्शनलिटी को समझना होगा, हम्म। फिर डीप डाइव करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद उस चीज हम्म। को अपने जो पुराने लॉजिक्स हैं उनके साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब मैं मेरी करंट कंपनी में आया था हम्म। तो यहाँ पे क्यूए प्रोसेस नहीं था। ओके। ठीक है, क्यूए प्रोसेस नहीं था। हम्म। मैं स्टार्टिंग में जब एज ए लीड आया था यहाँ पे, हम्म। फिर मैंने जब आगे चीजें की तो मैंने देखा कि चैलेंजेस होते हैं जो हम्म। कि सेल्सफोर्स से रिलेटेड तो हैं ही, लेकिन नॉर्मल आप क्यूए की बात करोगे ना, तो हम्म। एज ए क्यूए कोई आपको एक्सेप्ट करे तो थोड़ा वो बहुत बड़ी चैलेंज। डिफिकल्टी है। एज ए क्यूए आप अपनी चीज एक्सेप्ट करवा लो किसी से, ये हम्म। डिफिकल्टी है। समझ रहा ठीक है, हूँ। और उसके लिए आपको प्रूफ, फैक्ट्स और अपने सॉल्यूशंस लेके जाने पड़ेंगे। हम्म। ठीक ओके। है, अगर आप बिजनेसमैन से बात करो ना तो उनको ऐसे पर्सन चाहिए जो प्रॉब्लम लेके आए। हम्म। ओके। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। हम्म। मेरे जो डायरेक्टर हैं या मेरे प्रेसिडेंट हैं, हम्म। उनके साथ अगर आप बात करोगे तो उनको एक्चुअल में वो जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि हम्म। यही उनका काम है कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो चीज है क्या। हम्म। ओके। तो सेम चीज है, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कस्टमर का बिजनेस समझना है, कस्टमर हम्म। का बिजनेस समझा तो आप अपना क्यूए अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल। फिर एनवायरमेंट सेल्स फोर्स है, हम्म। आपको पता है सेल्स फोर्स आपको ट्रेलर दे रहा है। हम्म। सेल्स फोर्स आपको मल्टीपल, आप चाहो 10 प्रैक्टिस और बनाओ वो नहीं रोकेगा आपको। बिल्कुल। ठीक है, आप हम्म। बनाओ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाओ, आप एक बार बोल दो फ्री ओपन सोर्स ट्यूटोरियल फॉर सेल्स क्लाउड, हम्म। आपको 50 ट्यूटोरियल मिल जाएंगे और ऐसे ऐसे टीचर्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे मतलब मेंटोर मिलेंगे जो आपको, आप बोलोगे कि यार इससे अच्छा बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा, इतना अच्छा सपोर्ट मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था, लेकिन हम्म। जो मुझे मिला। समझ रहा हूँ। तो वो आपको राइट पर्सन्स के पास पहुंचना है, वो अप्रोच वहां होनी चाहिए आपको, वो इजीली पता लग जाता है। हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं और हम्म। इंटरनेट के तो यूज टू हैं, तो चीजों को फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है किसी को आज के जमाने में, तो मेरे हिसाब से वो सही चीज सर्च ही नहीं कर रहा है। ओके।
तो इट्स एन आर्ट की, मतलब सर्च भी क्या करना है एक तरीके से, वो भी पता होना चाहिए कि किस वे में करना बिल्कुल। आप सपोज जैसे आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, है। जी। राइट? हम्म। तो एक क्यूए को अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि मुझे, अगर सपोज मैं जा रहा हूँ किसी के पास लेके, तो क्या हम्म मैं सही पर्सन के पास जा रहा हूँ? हम्म ठीक है। मैं अगर किसी की बात करता हूँ तो मैं एक ऐसे पर्सन के पास जाना स्टार्टिंग में पसंद करूंगा, हम्म ठीक है, जो ओपन माइंडेड हो, जिससे मैं इजीली अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूं, हम्म जो मेरे लिए अवेलेबल रह सके, ठीक है। हम्म ऐसा ना हो कि मैं किसी ऐसे पर्सन के पास जाऊं कि मेरी प्रॉब्लम आ जाए और वो 3 दिन बाद मुझे आंसर देगा। समझ वो रहा तीन हूँ। दिन का गैप जो है ना, वो आपकी जो लास्ट 3 दिन जो आपने बहुत पहले पढ़ा था वो गायब कर चुका है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज ये है, कभी भी किसी भी नई चीज के साथ स्टार्ट करो आप, हम्म किसी भी नई चीज के साथ कोशिश करो उस पर्टिकुलर जो कि आपकी नई लर्निंग है उस हम्म पर 1 2 3 आवर्स डेली के दो, एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए, जब हम्म आप उसके साथ स्टार्ट कर रहे हो। ओके। वो बीच में गैप्स मत दो और खुद से बहाने मत बनाओ, समझ रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज ठीक है। नहीं करना क्योंकि प्लीज। आजकल क्या है ना, अपन मोबाइल पे भी बैठ के सब कुछ चला सकते हैं, हाँ। ठीक है। मैं अगर सपोज कोई ट्यूटोरियल देखना चाहूँ ना, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ जो मैंने 2 दिन पहले छोड़ा था, जो मैंने कल छोड़ा था, हम्म और फिर उसको मैं वापस से देख सकता हूँ, मोबाइल पे भी लैपटॉप पे भी, जो भी मेरा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है उसमें हाँ। जाके सारी चीजें चेक कर सकता ओके। हूँ। तो बैरियर मत बनाओ, ये हम्म मत सोचो यार, मतलब आप होते एक्सक्यूज मत बनाओ, आप बहुत अच्छा करोगे, हम्म आप खुद से एक्सक्यूज मत बनाओ, बस ये भूल जाओ कि यार मैं इस वजह से नहीं कर हम्म पाया। अगर आपको करना होगा ना, तो आप 6 घंटे की जगह 5 घंटे सो के भी कर लोगे। नोटेड है। बेसिकली आपने वही चीज को बोला कि जैसे क्यूए एक प्रोसेस है, लर्निंग भी एक प्रोसेस है, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ होने नहीं वाला। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन ऑर्डर टू अपस्किल योर सेल्फ, बिकॉज स्किल्स सबके पास होती हैं, उसको रिवाइज करने के रिवाइज करना। लिए टू मेक श्योर कि आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हो। और जो आपने सेल्स पर टेस्टिंग पे भी ये चीज बताई कि ट्रेलेड तो है ही है हमारे पास, कि यहाँ से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने एक और चीज को बताया कि org जितनी मर्जी बनाओ, 10 वाली org। तो वहीं से क्वेश्चन है, माय फेवरेट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, हाउ टू बी मोर प्रैक्टिकल एज अ सेल्स फॉर टेस्ट इंजीनियर। क्योंकि इंटरव्यू में एक्सपेक्टेशन होती है हैंड्स ऑन की है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, हैंड्स ऑन, लगता बहुत मतलब कूल वर्ड है, लेकिन जब कोई पूछे और नहीं किया होता ना, तो लगता है कि नहीं मेरे को आइडिया में कर लूंगा। तो जैसे टेस्टिंग में बोलते हैं ऑटोमेशन पे काम किया, नहीं नहीं अगर आप करोगे तो मैं कर लूंगा। खाली नो, राइट। जैसे डेवलपमेंट परसेप्शन से मैं आईडी इन्वायरमेंट्स पे नहीं जाऊंगा कि जहां पर आपको सिंटेक्स में सिर्फ आपने 2 वर्ड्स डाले तो आपको ऑटोमेटिकली सजेशन आ गया। ऑटोमेटिकली। हम नोट पैड के तरीके से यहाँ पे चलते हैं कि जैसे एक डेवलपर है जब वो नोट पैड पे लिखता है, जब कोई सजेशन नहीं है, और वहीं पे ड्राई रन कर रहा है, कॉपी पे लिख रहा है, तो हर चीज है। एक सेल्स में टेस्टर किस तरीके से हैंड्स ऑन कर सकता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको अपनी ऑर्ग के साथ खेलना नहीं आता, तो वो अच्छा नहीं कर पाएगा फ्यूचर में। तो अगर कोई पर्सन ट्रांजिट कर रहा है सेल्स फॉर टेस्टिंग में अपना करियर या करना चाहता है, तो हैंड्स ऑन कितना मस्ट है, हैंड्स ऑन के क्या प्रोसेसेस आप बता सकते हो कि ये कर सकते हो बेसिक लेवल पे ही, क्योंकि बेसिक्स आर फेयर इनफ, लेकिन उसके अंदर जो केसेस है वो अलग टेस्टिंग की कला है। और उसके अकॉर्डिंग मैं ये भी जानना चाहता हूँ सेम चीज में, ताकि सेम हमारी ऑडियंस को भी ये पता चले कि जो पर्सन ऑलरेडी सेल्स फॉर टेस्टर है वो किस तरीके से और मोर प्रोफिशिएंट हो सकता है अपनी ऑर्ग को लेके, क्योंकि ऑर्ग ही उसका सब कुछ है। सो ओवर टू यू नाउ बिल्कुल। इसके बारे में। सो बेसिकली क्या है ना कि अब मैं बात करूँ प्रैक्टिस की। अब हम्म प्रैक्टिस और तो आपने बना ली, हम्म लेकिन करूँ क्या? हाँ, क्वेश्चन ही यही है। चीजें आज भी मुझे वही लीड अपॉर्चुनिटी यही सारी दिख रही हैं, या फिर मुझे बात करूँ तो सपोज केसेस दिख रहे हैं, इंटाइटलमेंट दिख रहा है, ठीक है। और ये भारी भारी वर्ड मैं समझ भी चुका हूँ, हाँ। बट मैं कस्टमर के साथ काम करूंगा तो वो तो कुछ नया लेके आएगा, क्योंकि उसने भी तो कस्टमाइज करवाई है ना चीजें, बिल्कुल। ठीक है। अब आप सोचिए कि आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, मतलब हम्म प्रॉब्लम है, हम्म और डे टू डे आप देख रहे हैं, हाँ। ठीक है। आप किसी शॉपकीपर के पास जाओगे, हम्म या फिर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखो, कोई अगर कोई खेलता है तो वो एक स्पोर्ट्स के लिए ऐप बना सकता है, हम्म ठीक है। उसको आइडिया पता है कि उस फील्ड से रिलेटेड वर्ड्स क्या हैं, हम्म उस फील्ड से रिलेटेड जो फ्लोज हैं वो क्या हैं, हम्म उस फील्ड से रिलेटेड जो टेक्निकलिटीज हैं वो क्या हैं, हम्म उस फील्ड्स के प्रोसेस क्या हैं, रूल्स क्या हैं, ठीक हम्म है। तो आप जिस चीज में, अदर देन
मैं ये बोलूंगा, अदर देन योर वर्क, हो हम्म। सकता है आप स्टडी में बहुत अच्छे हो, तो हम्म। आप अपना एक ऐप बनाइए जो कि एक ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, या फिर आप बोलो तो एक तरह से स्टूडेंट को मैनेज करने से रिलेटेड हो, अगर कॉलेज से मैनेज रिलेटेड हो, तो इस तरह की एक एप्लीकेशन खुद बनाइए। ओके। अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट है आपका, हम्म। तो आप जैसे फॉर एन एग्जांपल आप देखते हैं आपके आसपास शॉपकीपर्स हैं, तो उनसे रिलेटेड आप आइटम्स जो इटनरी बनानी पड़ती है हम्म। उनको, वो सारी चीजें हैं, उस चीज को कैसे आप सेल्स फोर्स में ला सकते हो, क्योंकि ओके। आपको उससे रिलेटेड बिजनेस आइडिया है और हम्म। आपको अब सेल्स फोर्स चलाना भी आता है, हम्म। तो आपको वो एग्जाम्पल फिट करने पड़ेंगे वहां पर, वो सारी चीजें अपने सिस्टम में फिट करनी पड़ेंगी, और वो जब आप फिट करोगे तो उसके साथ आएंगे चैलेंजेस, ठीक है। और हम्म। वही चैलेंजेस आपको ग्रूम करेंगे, हम्म। क्योंकि आपके पास एक प्रॉब्लम है, हम्म। उसको आप सॉल्व करने गए, तो हम्म। दो और नई प्रॉब्लम है। ओके। ठीक है, दो नई प्रॉब्लम किस तरह की, जो टेक्निकल नहीं है। ठीक है, हम्म। तो उसमें सबसे बेस्ट ये है कि आजकल सेल्स फोर्स के बहुत ज्यादा वेबिनार होते हैं। हाँ। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा अगर आपको सेल्स फोर्स में आगे बढ़ना है, और फ्री होते हैं, हाँ। ठीक ठीक है, तो सेल्स फोर्स सर्टिफिकेशन डेज होता है, और भी कई सारे वेबिनार होते हैं, जहां हम्म। पे आप जाइए, आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिलेंगे, वो हम्म। आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे, हम्म। बहुत अच्छी तरह से आइडिया देंगे कि हम्म। बॉस ये तो आप कर रहे हो, लेकिन हम्म। ये भी आप कर सकते हो, ओके। ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा है। हम्म। ठीक है, आप देख रहे हो कि चीजें जो है वो इवॉल्व हो रही हैं, ओके। और इवॉल्व होने के साथ मतलब ये है कि वो अपने लिए इजी हो रही है, जी। पर आपको उस कंफर्ट में जाने से पहले जो लर्निंग करनी है वो करनी पड़ेगी। ओके। नोटेड। यहाँ पे अपने दो से तीन चीजों को बताया, एक तो फ्री वाला तो डेवलपर डेज हो गया। इसके अलावा और ऑप्शंस हमारे पास ये हो गए कि आप ऑब्वियसली कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, स्पीकिंग वाले पर्सन से बात कर रहे हो, सेल्स फोर्स के डेवरल से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, वन ऑफ द फाइनेस्ट। राइट। जर्नी टू सेल्स फोर्स मेंटर इज वन ऑफ द कैटेगरी जहाँ पर आप कर सकते हो। इसके अलावा सेल्स फोर्स के जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनसे बात कर सकते हो। इसके अलावा लिंक्डइन पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वहां पर आप बात कर सकते हो। राइट। राइट। थोड़ा सा इंटरेक्शन करने के लिए ट्रेल हेड को लिंक्डइन पे टैग कर दो, वो 100% रिप्लाई करता ही है। एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाता है। दूसरा, ट्रेल हेड को इस पे चले जाओ तो वहां से अपडेट रह सकते हो कि क्या है। सो बिल्कुल। देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। सो कोई लिमिट नहीं है। बट एक जगह लिमिट आ जाती है, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जेडी में लिखा है सर्टिफिकेशन होना चाहिए, मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है बट स्किल है। हमारी कैचअप कॉल के दौरान आपने एक बहुत सिंपल बात कही थी कि गंधर्व अगर मेरे को फर्स्ट राउंड तक पहुंचना है तो स्क्रीनिंग तो जरूरी है ना। अगर जेडी में लिखा है सर्टिफाइड चाहिए, तो अगर नहीं होंगे तो फिर तो वो लेंगे ही नहीं। क्योंकि वो जेडी में मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि मेरे क्लाइंट ने बोला है कि भैया मेरे को सर्टिफाइड बंदा बिल्कुल। इंसान चाहिए। हर जगह अलग होता है, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा। प्रोडक्ट का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट सर्विस में जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे क्लाइंट ने बोला आई एम लुकिंग फॉर अ सेल्स फॉर टेस्टिंग प्रोफेशनल हु इज एक्चुअली 2 crore सर्टिफाइड। तो यहाँ एक बहुत बड़ा ना एक हो गया कि आते हुए भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो सर्टिफिकेशन की रिकमेंडेशन एज अ बिगनर आपने रिकमेंड करेंगे, और जिनके पास नहीं है उनको कैसे करना चाहिए, और क्या एक प्रोफेशनल अप्रोच है कि जिसके थ्रू आप इस चीज को टैकल कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास स्किल है, आप इंटरव्यू क्रैक करने का दम रखते हो, बट इंटरव्यू में पहुंचने का दम नहीं है क्योंकि सर्टिफिकेशन नहीं है। और ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आज भी हम लिंक्डइन पे करेंगे सेल्सफोर्स के इंजीनियर, तो जेडी में बहुत हल्का नीचे की लाइन में स्टार लगा के लिखा होता है कंपलसरी में, और बिल्कुल। इतना स्मार्टली लिखा होता है। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सेल्स फोर्स का जो सर्टिफिकेशन है, हाँ। अगर एक नॉर्मल कोई भी टेस्टर हो और वो स्विच कर रहा है, तो वो 2-3 बार सोचेगा, क्योंकि यार कॉस्टली तो है, $200 अच्छा अमाउंट होता है। और ठीक है, मैं एक बेसिक बात कर रहा हूँ, हाँ एक अच्छा अमाउंट होता है, और फिर पास फेल का डर, वो हाँ। भी साथ में ही चलता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप सपोज सेल्स फोर्स में हो और सेल्स फोर्स लर्न कर चुके हो, मतलब हम्म। आप सेल्स फोर्स लर्निंग कर चुके हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका ट्रेल हेड जो है वो अपडेटेड है, आपने कुछ पॉइंट्स कुछ बेसिस वहां पे अर्न किए हैं। हम्म। ठीक है, अब मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, हम्म। बस मेरे पास नॉलेज, पर मेरे पास नॉलेज है, हाँ। और अगर मेरे पास नॉलेज है तो हाँ। मैं जितनी है उसको तो शोकेस करूं। जी। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट मस्ट है, हम्म। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने सेल्स क्लाउड से रिलेटेड जितने भी ट्रेलर्स थे वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं, हम्म।
या सर्विस से रिलेटेड जितने भी ट्रेल हेड्स थे वो सारे कंप्लीटेड हैं, और ये हम्म। मैंने पॉइंट्स अर्न किए हैं। हम्म। तो जो आपका इंटरव्यूअर होगा, जो आपका स्क्रीनर होगा, वो हम्म। उस चीज को नोटिस करेगा। ओके। और सर्टिफिकेशन निकालना हेक्टिक नहीं है, सर्टिफिकेशन के लिए लर्न करना हेक्टिक है, उसके लिए ट्रेंड होना हेक्टिक है। जी। अगर कोई पर्सन कंपनी को चाहिए जो कि हम्म। अच्छा स्किलफुल है, तो वो विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक उसका सर्टिफिकेशन करा देंगे। उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है। हम्म। और कंपनी बहुत आराम से रिएम्बर्स भी करती है ये सारी चीजें, क्योंकि उनका तो बिजनेस है। हाँ। ठीक है। तो जब बिजनेस की बात आती है तो फिर ऑब्वियसली वो तो ट्राई करेंगे कि तुम अपना जितने ज्यादा निकालो उतना अच्छा है। हाँ। ठीक है। अगर मैं एज ए लेमैन बात करूं, एज ए नॉर्मल क्यूए बात करूं, तो मुझे ये चीज सोचनी पड़ती है कि मैं करूं नहीं करूं ये सर्टिफिकेशन। अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे वापस से एग्जाम देना पड़ेगा, री एग्जाम की कॉस्ट अलग होती है। समझ रहा नहीं नहीं हूँ। यार, रहने देते हैं। तो वो चीज मुझे समझ में आती है, लेकिन आपने जो प्रैक्टिस की है वो सारी चीज शोकेस करना बहुत जरूरी है। जी। हम्म। ठीक है। आप सपोज किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपने ट्रेलर्स जो है वो बनाया है, ट्रेलर्स पे हम्म। अपना अकाउंट बनाया है, अकाउंट पे प्लेग्राउंड बनाया है, प्लेग्राउंड पे आप खेले हो, वहां पे आपने अपनी एक्सरसाइजेस की हैं। वो हम्म। सारी चीजें आप शोकेस करिए। जब ओके। आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में डेफिनेशन से ज्यादा एग्जाम्पल पे फोकस करो। आप किसी को एग्जाम्पल दोगे ना, हम्म। वो आपको 2 मिनट में ले लेगा कि यार ये बंदा एक्चुअल में काम करना जानेगा, ये समझ। एक्चुअल में वो आपके ऊपर बैट ले लेगा। हाँ। ठीक है। और बैट तभी ले सकता है जब आप उसको अपनी एक जो अपन रियल पिक्चर दिखाएं अपन उसको। हम्म। ठीक है। ओके। हाइड मत करो। नहीं आता, नहीं आता, हम्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जो चीज आती है उसका एग्जैक्ट आंसर दो। नोटेड। ओके। मतलब आप यदि किसी चीज को उलझाओगे ना, तो वो और ज्यादा आपके लिए टिपिकल हो जाएगी। हम्म। अब ओके। स्मोक टेस्टिंग जो है बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, बिल्कुल। तो हम्म। फिर वहीं पर रुक जाओ। हम्म। जबरदस्ती उसको खींचो मत। अगर खींचोगे तो चार और क्वेश्चन आ जाएंगे ना। हाँ, कि क्यों कर रहे हो। आपको सेलेक्ट होना है ना। अगर सेलेक्ट होना है हाँ। तो माइंडसेट ही वही लेके चलेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। हम्म। 30 मिनट्स टू 1 आवर, जिसमें वो हम्म। अपना डेली का काम भी करना है उसको। हाँ, ये ठीक इम्पोर्टेंट। है। ठीक है, या तो डेली का काम करना है या वीकेंड के हम्म। दिन ले रहा है, हम्म। तो उसको भी टाइमली फ्री होना है और उसको सेलेक्ट करना है, इसीलिए वो आया है। लेकिन हम्म। आप उसको क्या दे रहे हो, वो हम्म। मैटर बहुत करता है। ठीक है। ओके। अब उसके अलावा हम देखना चाहें तो ऑटोमेशन के रेस्पेक्ट में अगर मैं बताऊं, तो आप अपनी गिट पे खुद की रेपो तो बना सकते हो ना। हाँ, ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स है, हम्म। अपना कोड तो वहां पे पुश कर सकते हो ना। आपने हम्म। ऑटोमेशन पे काम नहीं किया, कोई बात नहीं है, हम्म। कंपनी में नहीं किया ना, हम्म। लेकिन आपने नॉर्मली किया। आपने सपोज किसी XYZ साइट पे जाके उसका कैलेंडर ऑटोमेट किया। ओके। आपने किसी ई कॉमर्स साइट पे जाके कुछ हम्म। प्रोडक्ट्स अपने कार्ट में ऐड करके चेकआउट किया। समझ तो रहा ये हूँ। सारी चीजें आप इस सब के कोड बना सकते हो। आप जो हम्म। पर्टिकुलर फ्रेमवर्क पे या कोई भी चीज पे आप काम कर रहे हो, जो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मैंने कर दी है, उसकी यूटिलिटी बना दी मैंने, तो वो हम्म। सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके। आपके पास ऑप्शन हमेशा अवेलेबल हैं। वो ऑप्शंस आपको तलाशने हैं और हम्म। उनको अपना, जब इंटरव्यूअर आए तो उसको शोकेस करना है, रिज्यूम में मेंशन करना है, हाईलाइट करना है। हम्म। ओके। शाश्वत, आपने तो बहुत सारी चीजों को बताया कोलाज वे में, बिग पिक्चर के थ्रू कि कि है क्या, और डिटेल में हम चले गए। बट जब रिज्यूमे में हम चीजों को ऐड करते हैं ना, तो ट्रांजिशन के पर्पज से प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। काम किया नहीं है, आगे तो प्रोजेक्ट पे ही काम करना है, बिलिंग वहीं से चलेगा। तो रिज्यूमे परसेप्शन से भी कुछ टेक केयर करना पड़ता है चीजों का, कि क्या लिखना पड़ेगा उस टाइम पे प्रोजेक्ट में, क्योंकि प्रोजेक्ट का एक वन ऑफ द सेक्शन तो होता ही है हमारा। तो उस पॉइंट इन टाइम पे हम उसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो हाईली टेक्निकल पर्सन होगा या जो मेजर प्रोग्राम मैनेजर लेवल का पर्सन होगा, वो सबसे पहले ऊपर दो चीजें देखते हैं, स्किल्स में क्या लिखा है, एक्सपीरियंस तो उसे पता है कि उसने अपने कॉपी में लिख लिया कि ये पर्सन पे मैं हायरिंग कर रहा हूँ, कितने प्रोजेक्ट किए हैं इस पर्सन ने, कितने नंबर ऑफ क्लाउड्स पे। अब नॉन टेक्निकल वाले को तो क्लाउड ही नहीं पता, मतलब पता है, काम बिल्कुल। नहीं किया। हम्म। नॉर्मल वेब एप्लीकेशन की बात करें, वो क्लाउड का नाम लेगा, वो लिख देगा जोमेटो स्विगी पे काम किया। तो यहाँ पर ना एक ना बहुत बड़ा, यहाँ पे भी एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जिसको सुधारना बहुत जरूरी है। तो प्रोजेक्ट लेवल पे क्या क्या चीजें लिखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहूँ। देखो, एक अपने यहाँ पे टेंडेंसी बन चुकी है कि स्किल्स और प्रोजेक्ट दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ। ठीक है। जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपकी स्किल्स ज्यादा हो सकती है, प्रोजेक्ट पे कितनी यूटिलाइज हो वो आप कैसे जज कर सकते हो।
हम्म। ठीक है। तो प्रोजेक्ट का यूटिलाइजेशन कस्टमर की नीड्स के बेसिस पे होता है। ठीक ठीक। है। और वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। हम्म। वो आपके हाथ में भी नहीं है, वो आपके मैनेजर के भी हाथ में नहीं है। हम्म। ठीक है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तभी तो वो आपको ले जा पाएगा ना उस फ्लोर पे। हाँ, अगर वो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो वो कैसे ले जाएगा। समझ रहा ठीक हूँ। है। तो आपको ये चीज फोकस करनी है कि आपकी जो स्किल सेट है, हम्म। जैसे कि हमने ट्रेल हेड्स पे, हमने नॉर्मल प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, हम्म। लेकिन मैंने ट्रेल हेड पे अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है उस चीज से रिलेटेड। ओके। ये मैटर करेगा। तो हाँ। उसको शोकेस करिए। हम्म। आप ये अपनी जो स्किल्स हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मेरा सेल्स क्लाउड जो है वो बेस्ट है, सर्विस क्लाउड मेरा बेस्ट है, ऑटोमेशन मेरा बेस्ट है, हम्म। तो फिर जब वो आपसे टेक्निकली क्वेश्चन पूछे जाएं तो अगर हम्म। उनके आंसर अच्छे होंगे, विद द एग्जांपल होंगे, टू द पॉइंट होंगे, क्लियर थॉट्स के साथ होंगे, तो हम्म। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये मैं 100% बोल सकता हूँ। और फिर हर इंटरव्यूअर का अपना एक एस्पेक्ट होता है सोचने का। हम्म। ये मेरा मानना है कि अगर कोई भी पर्सन मेरे सामने इंटरव्यू देने आएगा और उसकी स्किल्स होंगी, तो वो हम्म। किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। ठीक है। वो क्यूए टू सेल्सफोर्स आना चाहता है, हम्म। अगर उसको आउट ऑफ थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल चीजें पता हैं हाँ। तो मैं उस पर बैठ ले सकता हूँ। तो ओके। ये इंटरव्यूअर को आपको कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा। रिज्यूम में स्किल्स, उन स्किल्स को हाईलाइट करो। हम्म। ठीक है। क्योंकि मैं सबसे पहले जब रिज्यूम देखता हूँ, मैं अपना प्रोस्पेक्टिव बताता हूँ, मैं जब सबसे पहले रिज्यूम देखता हूँ तो मैं स्किल देखता हूँ। ठीक है। लोग लिखते हैं मैंने मैनुअल किया है, मैनुअल में ये टाइप ऑफ टेस्टिंग किया है, हम्म। ऑटोमेशन किया है, ऑटोमेशन में ये टाइप ऑफ वर्क किया हम्म। है। मैं सेल्सफोर्स में वर्क कर चुका हूँ, सेल्सफोर्स में मैंने ये वर्क किया है। ठीक है। ठीक है। या मैंने इसमें ट्रेनिंग ली है। हम्म। ठीक है। तो जो बंदा ट्रेनिंग ले चुका है, हम्म। मैं पहले सबसे पहले पूछूंगा कि ट्रेनिंग ली है, हम्म। ट्रेनिंग लेने के बाद क्या आपने प्रैक्टिस की है, अगर प्रैक्टिस किया तो क्या इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ लूं। हम्म। तो अगर आप हाँ भर रहे हो ना, तो फिर आपके पास आंसर होना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है ना, हम्म। आप ऑटोमेशन की बात करो, आप सेल्स फोर्स की बात करो, सब हम्म। यही बोलते हैं मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है। ठीक है। फिर आप बिगनर लेवल के क्वेश्चन ही पूछते हैं तो सब ये बोलते हैं कि थोड़े दिन पड़े हुए हो गए, हाँ, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। समझ रहा हूँ। ये बहुत सारी, बहुत मतलब आप प्रिपेयर रहना चाहते हो ना, आप आपने देखा है वॉरियर जो है वार से पहले प्रिपेयर होता है, हाँ। तो वो प्रिपरेशन आपको करनी है। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि यार ठीक है मेरी मैनुअल तो अच्छी है, तो हम्म। मैं सेल्स फोर्स का अगर दो चार हैवी वर्ड बोल दूंगा तो इंटरव्यूअर के साथ काम चल जाएगा। हम्म। प्रॉब्लम यह है कि वो इंटरव्यूअर पहले से ही वो काम कर चुका है। हम्म। ठीक है। वो उस चीज पे ऑलरेडी हैंड्स ऑन है। हम्म। कोई मैनेजर बना है तो उससे पहले वो क्यूए था, वो हम्म। लीड था, उसने सारी चीज सारे फेजेस देखे हैं, आके ही डायरेक्ट मैनेजर नहीं बन गया है। ओके। ठीक है। होता हम्म। है कई केसेस में डायरेक्ट बन जाते हैं लोग, लेकिन हम्म। उनकी भी कुछ एक स्किल सेट होता है, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बनते। तो वो स्किल सेट आपको अपने लिखने के साथ डेवलप भी करना पड़ेगा। नोटेड है। ठीक है। आप उन चीजों का सॉल्यूशन तभी कर सकते हैं जब आप जो लिख रहे हैं और वो जो आपसे पूछा जा रहा है वो दोनों चीजें मैच हो रही हैं। ओके। अगर मैच हो रही है तो नो डाउट वो आपको रिकमेंड करेगी। हम्म। ओके। शाश्वत, यहाँ पर बेसिकली विन विन सिचुएशन में हमने जो लिखा है, हमने उस पर कितना कॉन्फिडेंस है और कितना हम एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारे को क्लियर हो गया। आपने एक और चीज को बोला था कि मीनिंग और डेफिनेशन वाला पॉइंट, कि डेफिनेशन तो सबको पता होती है, मीनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई सेल्स टेस्टिंग पे कोई प्रोजेक्ट भी पूछ रहा है, तो जो पर्सन ने नॉर्मल टेस्टिंग में भी प्रोजेक्ट किया है मोबाइल का, वेब एप्लीकेशन का, वो उसके फ्लो को किस तरीके से एक बताता है, वो एक्चुअली एक वाइटल रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में। बट एक चीज अगर हम बात करें तो वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन को अलग से डिफरेंशिएशन नहीं है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन को एक अलग से लेकर पूरा डिफरेंशिएशन है सेल्स फोर्स में। और ये भी मैंने कहते हुए सुना है डेवलपर परसेप्शन से, जब मैंने काम किया, कि अरे ये तो कॉन्फ़िगर किया, बस कुछ नहीं है, बस एक फील्ड को लेआउट ऐड करा है, वो कुछ नहीं है, तुम टेस्ट कर लेना विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही, तुम टेस्ट कर लेना विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही, ये कॉन्फ़िगरेशन उसने बोल दिया। जब कस्टमाइजेशन होती है, यार एक वैलिडेशन रूल लिखा है, जरा इस वाली पर्टिकुलर फील्ड पे वो चेक कर लेना। कॉन्फ़िगरेशन पे यूनिट टेस्टिंग में हैप्पी पाथ पे साइन ऑफ बहुत जा रहे हैं हम्म। विदाउट टेस्टिंग अप्रूवल। राइट। कस्टमाइजेशन में तो हमें पता है कि एक टेस्टर को करना है। तो मैं एक ये पूरी क्लियर आज करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू कम्युनिटी के लिए,
कि कॉन्फ़िगरेशन वर्सेस कस्टमाइजेशन में दोनों में टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है। कस्टमाइजेशन में तो है ही है, उसमें तो पता ही है कि मेरे को डेवलपर के साथ जो उन्होंने लिखा है हमें उसको करना है, बिगिन यूजर स्टोरी बनाई है तो एक वो वर्कफ्लो है, उससे प्रोजेक्ट चल रहा है। बट कभी कभी क्या होता है कि क्यूए का रोल बाद में आता है, उससे पहले सारी चीजें कॉन्फ़िगर हो जाती हैं। एक बिल्कुल सैंडबॉक्स बनाना भी कॉन्फ़िगरेशन का ही काम है। पर्टिकुलर परमिशन सेट देना किसी यूजर को बहुत बड़ा अपने आप में कॉन्फ़िगरेशन का काम है। पेज लेआउट पे क्या दिखना है, अकाउंट टाइप वगैरह, बहुत टर्मिनोलॉजीज आने वाली है। एक टेस्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन? बहुत सिंपल, मेरा यही क्वेश्चन है। सो बेसिकली अगर अपन बात करें तो अपन अब ये डीप डाइव करना चाहते हैं कि सेल्स फोर्स और में अगर कोई काम चल रहा है, ठीक हाँ। है, तो वो किस वे में आपके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर बात करूँ कि मैं किसी और पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, हम्म। मुझे डेवलपर ने बोला कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सोना के साथ आपको टेस्टिंग करनी है, हम्म। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये मतलब ही नहीं पता कि उस पर्सोना का क्या मतलब है और उस पर्सोना के साथ क्या क्या एक्सेस आने वाले हैं, हाँ। ठीक है। तो मुझे एक्चुअल में ये आइडिया होना चाहिए कि हम्म। वो पर्सोना जो है या हम्म। जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूजर जो है, हम्म। वो यूजर के लिए क्या क्या एक्सेस हैं, क्या हम्म। क्या टाइप के व्यू हैं, हम्म। कहाँ कहाँ उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कहाँ कहाँ उसको डेटा दिखेगा, क्या हम्म। उससे रिलेटेड मेरे पास एक्सेल शीट है, क्या हम्म। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास है, क्या वो चार्ट मेरे पास है। तो ओके। ये मेरा सबसे पहला थॉट रहेगा हम्म। कि डेवलपर ने तो बोल दिया, हम्म। लेकिन भाई लिखा कहाँ है। ओके। मुझे तो प्रूफ चाहिए ना जिसके थ्रू मैं कंपेयर करूं। ओके, समझ रहा हूँ। आप टेस्टिंग में करते क्या हो, कंपैरिजन करते हो कि ये एक्चुअल है ये एग्जिस्टिंग है, ठीक है। ठीक है। जब आपके पास वो क्लियरिटी रहेगी, जब हम्म। आपको पता रहेगा कि इस एरिया में मुझे इतना चेक करना है, हम्म। तो आप फिर चीजें मिस नहीं करोगे, ओके। चांसेस कम हो जाएंगे। हम्म। तो कोशिश करो, अगर आपके पास कोई ऐसा टिकट आ रहा है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है जो ऑलरेडी चीजें प्री डिफाइंड हो चुकी हैं और हम्म। आपको लग रहा है यार ये तो मिसिंग पार्ट है, यहाँ पे कुछ गैप्स आ सकते हैं, ये इसमें कुछ टेस्टिंग में मिस हो जाएगा क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिली है, हम्म। तो इंफॉर्मेशन डिटेल में लो। आप ओके। बोल दो क्लियरली, टिकट पे टैग करके लिखो कि हाय डेवलपर, हाय बीए, आई नीड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। और रियल में हम करते हैं, हम टिकट नहीं पिक करते हैं। शाश्वत, जैसे अभी आपने बताया है ना कि इंफॉर्मेशन का होना और उसका ढंग से कन्वे करना, जो बग्स आ रहे हैं उसको भी अच्छी तरीके से बताना, वो भी एक आर्ट है जो प्रैक्टिस के साथ आएगी। तो वो आपको ये राइट। नहीं है कि पहले दिन से समझ आ जाएगा। पहले दिन तो बहाने से भी चलेंगे कि मेरे में चल रहा है, तुम्हारे में क्यों नहीं चल रहा है, एक बार स्क्रीन शेयर करके देखते हैं, तो हाँ बिल्कुल। चीजें हो जाएंगी। मेरा ये क्वेश्चन कि जब हम आप इस पॉडकास्ट के एंड पे आने वाले हैं, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है ना, कि आज के टाइम पे सेल्स फॉर टेस्टर से सेल्स फॉर टेस्टिंग के अलावा भी उम्मीदें काफी हैं। यहाँ पर टेस्टिंग में ऑटोमेशन की उम्मीदों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सेल्स फोर्स टेस्टिंग में सेल्स फोर्स टेस्टिंग के साथ साथ एडमिन नॉलेज में कितनी पकड़ है ना, उसको लेके बहुत बड़ी डिबेट है। तो मैं इसके ऊपर ही आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि कितने लेवल ऑफ टॉपिक्स पे एक किसी भी प्रोफेशनल को इतना आइडिया होना चाहिए कि हम कह सकते हैं कि उसके एडमिन बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। देखो ये एक्चुअल में क्या है ना कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात करोगे हम्म। तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि आपसे एक्सपेक्टेशन एज ए क्यूए आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप सेल्सफोर्स ऑर्ग जो है उसका एडमिन लेवल तो संभाल लो, हाँ। ठीक है। क्योंकि आप एज ए क्यूए उस एनवायरनमेंट के तो वेल नोन होने चाहिए, हम्म। राइट। बिजनेस के साथ साथ आपको वो एनवायरनमेंट पता होना चाहिए जहां पे आपको डीप डाइव करना है, हम्म। ठीक है। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत नहीं है, हम्म। एक्सपेक्टेशन होनी भी चाहिए। और क्यूए अपने आप को फर्दर अपग्रेड करेगा, अगला अलग अलग रोल्स में ले जाएगा हम्म। यूजिंग दिस पर्टिकुलर डूइंग दिस पर्टिकुलर वर्क। ओके। अगर वो अपने आप को बेहतर साइड देखना चाहता है हम्म। तो उसको सेल्सफोर्स को चलाना भी आना चाहिए। ओके। वहां पे जो बिजनेस चल रहा है वो तो उसको समझ में आ रहा है, हम्म। लेकिन उस ऐप को चलाना भी आना चाहिए क्योंकि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। और आउट हम्म। ऑफ द बॉक्स कैसे सोच सकता हूँ कि जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कि सपोज इस चीज के लिए ये वर्कफ्लो होना चाहिए था, हम्म। मतलब ये प्रोसेस ऑटोमेट होना चाहिए था, ओके। ठीक है। तो ये वर्कफ्लो मुझे इन पर्टिकुलर यूजर्स के लिए टेस्ट करना था, हम्म। पर्सोनास के लिए टेस्ट करना था, वो हम्म। मैंने कर लिया। ओके। लेकिन क्या मैंने पर्टिकुलर इस परमिशन सेट के साथ चेक किया, हम्म। ये मेरे लिए भी तो एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है ना।
हाँ। क्या पर्टिकुलर मैंने इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के साथ चेक किया, क्या पर्टिकुलर मैंने इन रिकॉर्ड्स पे चेक किया। तो हम्म। ये सारी चीजें अगर मुझे खुद आंसर चाहिए, तो मुझे सच में वो एनवायरनमेंट चलाना आना चाहिए। ओके। ठीक है, तभी मैं 100% टेस्टिंग कर पाऊंगा। हम्म। क्योंकि आप जो है बिजनेस सिनेरियोज टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, हम्म। बिजनेस जो यूजर है उसने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, आप स्टेक होल्डर्स के पास जाओगे, तो हम्म। आप एक पर्सन से बात करोगे तो उसको कुछ हम्म। एक अलग सिनेरियो होगा, दूसरे से बात करोगे उसका कुछ और सिनेरियो होगा, हम्म। तीसरे से बात करोगे कुछ और सिनेरियो होगा। जी। ये मैंने देखा है। हाँ जी। आप खुद नोटिस करोगे कि आप एक रूम में बैठे हो जहाँ पे 10 स्टेक होल्डर हैं, 10 मेन हम्म। पर्सन है वहां के, जिनको पूरा जो फंक्शनलिटी है वो पता है, लेकिन वो खुद सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं। हम्म। समझ रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वो एज ए टेस्टर वो विजन वो माइंडसेट रखना पड़ेगा हम्म। कि यार ठीक है, जो लिखा था टिकट पे वो तो चेक कर लिया, हम्म। अब मुझे इसके आउट कुछ सोचना पड़ेगा। और अगर उसके आउट कुछ सोचना है, तो हम्म। उस एनवायरनमेंट पे आपको खेलना भी आना चाहिए। नोटेड है। ओके। ठीक है, अगर आप एडमिन हो, तो हम्म। आपको पता है कि यार ये एक्सेस रिमूव करने से ये प्रॉब्लम आ सकती है, हम्म। तो चेक कर लेता हूँ एक बार। और ओके। जैसे ही आपने चेक किया वो और ब्रेक। आपके पास इशू आया, तो आपको हो गया बग, हाँ। हो गया काम अपना। यही तो अपने को आइडेंटिफाई करना है। हम्म। हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है अपने आप को। ओके। हमने जहां पे सोचा कि यार ये रिक्वायरमेंट है, हम्म। ये आउटपुट है, ये हम्म। इनपुट है, बस इतना ही सोचना है, तो फिर दिक्कत है। ओके। उससे एक्स्ट्रा कुछ सोचना है, उसके बियॉन्ड जाना है, तो हम्म। माइंडसेट बनाना पड़ेगा हम्म। कि यार एक बार तो ट्राई करके देख लेता हूँ, 5 मिनट ही तो लगेंगे, 10 मिनट ही तो लगेंगे ट्राई एग्जैक्ट। करने में, क्या जाना। तो वो हम्म। ट्राई करने का जो वर्क है ना, वही आपको एडमिन बना देगा। नोटेड है। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो आप टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, बट हमारी एक्सपेक्टेशन एज अ टेस्टर, अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे भी कर रहे हैं, जो अपने थ्रू आउट पूरे पॉडकास्ट में हर बार कुछ ना कुछ एक नया पॉइंट बताया, जो इनडायरेक्टली प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे लिंक हुआ है हमारा, कि org पे खेलना है। या खेलने का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दो, उसको भी तरीका है। राइट। अगर एक लीड ऑब्जेक्ट पकड़ा है तो लीड ऑब्जेक्ट पे एक वैलिडेशन रूल बनाओ, फॉर्मूला फील्ड का कुछ करो, पीछे से कोई ट्राई करो कि ये एक फील्ड है तो इसका अगर कोई डायरेक्टली सेव बटन पे क्लिक कर रहा है तो क्या स्टैंडर्ड मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या मैं अगर कोई कस्टम फील्ड को ऐड कर रहा हूँ और उसके अंदर कुछ भी उसका टाइप मान लो कि मैंने उसका डेट किया, अब मैं उसके डेट में जाके मान लो कि मंथ डेट MMDD YY का फॉर्मेट मेरे पास है, मैं वाई वाई के आगे 2024 की जगह 2025 26 सब कुछ भरे ही जा रहा हूँ, सेव किया हूँ, क्या हुआ, ब्लैंक स्पेसेस एज इनपुट किया कि नहीं किया। तो बेसिकली मुझे वो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करना पड़ेगा, ऑल वो डे वन से नहीं आने वाली है, बट राइट। प्रैक्टिस तो राइट। करना ही पड़ेगा। बेस्ट तो बाद में इंसान बनेगा ही बनेगा, उसके लिए कोई नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सो थैंक यू सो मच शाश्वत, आपने जितना भी एक्सपीरियंस बताया वो किस तरीके से एक पर्सन को सिर्फ सेल्स पर टेस्टिंग में अपने करियर को ट्रांजिट करना है और अपस्किल करना है, वो कैसे कर सकता है। मैं एक समराइज वर्जन एक पूरे पॉडकास्ट का एक बार देना चाहूंगा यहीं पे, कि आज हमने डिस्कस किया कि आपकी जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की, आपकी जर्नी में आपकी क्या लर्निंग्स थी। ट्रेल हेड को तो कहीं भी छोड़ना ही नहीं है, उसको करो, बिल्कुल। क्वालिटी में बिल्कुल। बिलीव करो, इंस्टेड की कि राइट। आज बैच आया आज मुझे 2 घंटे में खत्म करना है। इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग, इन्वेस्ट योर टाइम इन ऑर्डर टू राइट नोट्स, इन्वेस्ट योर टाइम इन ऑर्डर टू अपस्किल योर सेल्फ, इन्वेस्ट योर राइट। टाइम इन ऑर्डर टू शोकेस योर स्किल्स इंस्टेड की शो ऑफ करना है। अगर किसी से राइट। बात कर रहे हो तो उसको बात करने का तरीका है। हाई डेवलपर अगर आपने लिखा है तो उसमें भी एक रिस्पेक्ट नजर आनी चाहिए, ये नहीं बोलना राइट। ये देखो भाई, आपको एक एटिकेट होना चाहिए यार, कैन वी कनेक्ट ओवर द कॉल इन ऑर्डर टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज दैट यस। शोज कि आप क्या है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि टेस्टिंग एंगल पे वो बग फीचर वाला जो रिलेशन होता है, डेवलपर बोले फीचर है, टीचर, तो हाँ। ये वाला चीज पे हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया, बट वो एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। तो इसके अलावा हमने ये भी किया कि क्या एक्चुअल रोड मैप है, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेनेशन मैटर करता है। रिज्यूमे में बहुत सारा लिखना भी एक ऑटोमेटिकली आपको नुकसान देगा, और जितना लिखना नुकसान देता है, मैं बिल्कुल। उसको सही तरीके से बता रहे हो, जस्टिफाई उससे बढ़िया करना। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो थैंक यू सो मच शाश्वत फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट रियली मींस लॉट, थैंक यू। थैंक यू। एक चीज और मैं ऐड करूंगा, जी अभी जी। मेरे दिमाग में आई है। हम्म। देखो, अगर हम नोट करें ना, तो क्यूए प्रोसेस जो है, वो आप सेल्सफोर्स में हो एग्जैक्टली। या किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, वो हम्म। मैटर नहीं करता है। तो आपका क्यूए प्रोसेस प्रोसेस रहेगा। हाँ। और किसी भी नई फील्ड में आपको जंप इन करना है, हाँ। तो आपकी जो स्ट्रेटजीज है ना, जो जंप इन करने की होती है, हाँ। वो जरूर बना के चलें। रैंडम जंप ना करें। ठीक है, डे 1 ये करना है, डे 2 ये करना है, डे 3 ये करना है, डे 4 ये करना है, ये प्लान होना चाहिए। हाँ। कहीं इंटरव्यू देना है,
हाँ। कहीं प्रिपरेशंस करनी है, तो पहले से ही प्लान बना के रखो कि ये मेरी जो 10 नंबर ऑफ कंपनीज हैं, ये मुझे हिट करनी है। और उनके जेडीज आपको पहले से पता होना चाहिए, वो साइट पे मिल जाते हैं। समझ रहा हूँ। ठीक है, आपको साइट पे जेडीज मिल जाएंगे, आराम से बैठ के प्रिपरेशन करो, अपने आप को प्रिपेयर करो। हाँ। ठीक है, आपको पता है ये 10 नंबर ऑफ कंपनीज है, ये मुझे हिट करनी है और यही मेरा टारगेट है। नोटेड है। ऐसे नहीं कि ये इससे कॉल आ गया तो उसको दे दिया इंटरव्यू, फिर नेक्स्ट से कॉल आया तो उसको इंटरव्यू दे दिया, कहीं ना कहीं तो सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। इससे क्या है ना, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। जैसे जैसे आप इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हो, हम्म। आपको 4 क्वेश्चन नए पता चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप नर्वस हो जाते हो नेक्स्ट टाइम जब हम्म। जाते हो। तो वो नर्वसनेस अगर आपको कंट्रोल कंट्रोल करनी है, तो हम्म। जेडी बिल्कुल फोकस करो, अपनी स्किल्स बिल्कुल फोकस करो। कंपनीज जो टारगेट कंपनी है ABCD, उनको टारगेट करो 1 by 1। हम्म। ठीक है, एट ए फ्लो मत जाओ, मतलब ऐसा मत कर दो कि खुद के लिए ब्लेंडर हो जाए। नोटेड है। ठीक ट्रू। है, तो ये चीज जरूर याद रखो, हम्म। सबसे बेस्ट है। और थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। इट्स एन तो गंधर्व, इट्स एन कीप अपॉर्चुनिटी डूइंग। कि मैंने आपको होस्ट करने का मौका मिला, क्योंकि आपकी जर्नी कुछ इस तरीके से हुई है जो मेरी जर्नी भी सेम ही है कि मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और अचानक से सेल्स फोर्स, ये तो अलग ही है। बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी कि ये होता भी है, मार्केट में क्या चल रहा है कि अलग ही चीजों पे एक हाइप बना दी गई है। बट प्रोसेस जो आपने एक चीज बताई वो सेम रहेगी, वो सदाबहार सेम रहेगी, चाहे आज से 10 साल बिल्कुल बाद बात हो या कुछ हो। आपके बेसिक्स पे आपका होना चाहिए, आपका इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट। और एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्चुअल को, आउटपुट को हमेशा मेजर करके चलना एक टेस्टर की खासियत है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच शाश्वत फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट रियली मींस अ थैंक यू, लॉट। थैंक यू।